जिस लैंड की एनर्जी चेक करते हैं, क्योंकि आजकल दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज़ में बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। तो क्या जो लैंड की एनर्जी है वो ऊपर रहने वाले 25 फ्लोर वाले व्यक्ति को भी उतना ही प्रभाव देगी जो फर्स्ट फ्लोर वाला व्यक्ति है? नहीं, जैसे जैसे हम ऊपर होते चले जाएंगे वैसे वैसे हवा की ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी, गर्मी की ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी। तो आप कैसे कह सकती हैं कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से कमजोर है? नीचे में तो आपको सारी दिशाएं मिलती हैं, हवा भी मिलेगा, पानी मिलेगा, कॉस्मिक मिलेगा, धरती मिलेगा, आकाश नहीं मिलेगा। तो जैसे हमारे जो माँ बाप के कर्म हैं, कहते हैं कि वो बच्चों पे आते हैं, तो इस पे कितना सत्य है? माता पिता के कर्म तो बच्चों पे नहीं आते, माता पिता की सीख जरूर बच्चों पे आती है। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा तो बताइए किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपका दिल और दिमाग एक जगह ईश्वर में चला जाए और आप में ईश्वर के प्रति आस्था हो, तब आपको ईश्वर के दीदार आंखों से। तो राहु और जब केतु की बात आती है ना, तो लोग डर जाते हैं कि मेरी राहु की या केतु की महादशा आ गई। उस दौरान क्या उन ग्रहों से हमें डरना चाहिए? मैं तो कहता हूँ ईश्वर से भी नहीं डरना चाहिए, अपने कर्मों को ठीक कीजिए। रही बात राहु और केतु, गर्दन वहीन राहु और शरीर वहीन केतु क्या बिगाड़ेगा आपका? केतु जहाँ पेट का स्वामी होता है, राहु आपकी बॉडी की एनर्जी का स्वामी होता है जी। दोनों लाइटें हैं, दैट कॉल्ड टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अल्ट्रावायलेट और रे। जब आपको ज्यादा गर्मी लगती है बॉडी को, तो मान लीजिए राहु एक्टिव है। और जब आपका पेट खराब रहता है बिना कुछ खाएगी, तो केतु एक्टिव है। सीधे सीधा मतलब है इसका। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मेरठ के जाने माने वास्तु और ज्योतिष विशेषज्ञ और मेरठ के रत्न, मेरठ के गौरव सम्मान प्राप्त किए हुए डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी। मैं अग्रवाल जी के बारे में बात करूं तो इंजीनियर, ज्योतिष और लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने 40 साल वास्तु को दिए। कई लोग, हजारों लोगों को उन्होंने वास्तु और ज्योतिष की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और आने वाली नई पीढ़ी को इस विद्या से अवगत करा रहे हैं। आपने सुना होगा कि फेंग शुई की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी थी, तो हमारे जो डॉक्टर साहब अग्रवाल सर हैं, उन्होंने इस चीज को दूर किया और लोगों को अवगत कराया कि असली वास्तु क्या है। उससे लोगों तक पहुंचाया कि वास्तु एक ही है, मॉडर्न वास्तु क्या है, महावास्तु क्या है। बहुत सारे वास्तु आ गए थे, पर उन्होंने सिर्फ बताया कि वास्तु एक ही है। वास्तु शास्त्र के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी। और मैं बात करूं, सर हिसार के सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान से जुड़े हुए हैं और मैं अभी अपने स्टूडियो में उनका स्वागत कर रही हूँ और उनसे आज हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि ज्योतिष से रिलेटेड है, हम समाज से रिलेटेड भी उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बात करेंगे कि क्या सिद्धियां होती हैं, क्या सच में इनका असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अगर किसी का वास्तु खराब है, क्या उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। क्या चलता हुआ बिजनेस भी बंद हो जाता है अगर वास्तु आपका खराब है? तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल सर का। राधे राधे सर। नमस्कार भारती जी, कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बहुत अच्छा हूं। अपने सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं आपके स्टूडियो से। आज आपने हमें कीमती समय दिया है और लोगों को सुनने का मौका दिया है कि मैं अपने कुछ शब्दों को उनके साथ साझा करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी जी, जैसे अभी हमारे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप मंडलेश्वर भी हैं जी, तो थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताएं प्लीज। मैंने इसलिए अपने इंट्रो में नहीं बताया, मैं चाहती थी कि आपके द्वारा जानूं। मंडलेश्वर बनना और महामंडलेश्वर बनना एक धर्म मूर्ति की तरह है, जिसका काम होता है सनातन को लेकर आगे बढ़ना और अपने देश के अंदर सनातन धर्म की स्थापना करना। जो लोग इस सनातन के बारे में नहीं जानते और वो हिंदू हैं, उनको अवगत कराना है कि हमारा धर्म जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, सतयुग के समय से सनातन ही था। उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए और वो अलग अलग धर्म के अंदर बढ़ गए, लेकिन सनातन का मतलब सदा से चले आने वाला धर्म। और जब हम महामंडलेश्वर बनते हैं तो हमें बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान होता है जी। करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई महामंडलेश्वर बन जाता, जब तक उसके अंदर कोई विशेष गुण नहीं होगा तब तक तो कोई साधु समाज उसको अंगीकार नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा जो काम है, मुख्य उद्देश्य है, वो है सनातन की स्थापना, लोगों के अंदर जागृति, हिंदू धर्म को एक ही जगह पर पिरोना, जातिवाद को खत्म करके समाजवाद के साथ साथ भारतीय परंपराओं का पालन करना
और संसार में शांति और सद्भावना का संदेश देना, ये वास्तु के साथ साथ ज्योतिष का भी काम होता है, ये महामंडलेश्वर का भी काम होता है, ये समाज पूरे हिंदू धर्म का भी काम यही है। बिल्कुल। तो जैसे हमने सुना है आजकल देखो तो यूट्यूब या रील्स में बड़ा चर्चा है महावास्तु, मॉडर्न वास्तु और वास्तु। पहले तो हमारी ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि हम किस वास्तु को माने, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि वास्तु क्या चीज है, वास्तु के बारे में। भारती जी, प्राचीन जो आज हम लोग आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं जी, आज से हजारों वर्ष पहले ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी से मिला और उनके द्वारा संचित ये विद्या जी, संसार में व्याप्त हुई। जी, प्राचीन वास्तु यानी कि आर्किटेक्चर को आज वास्तु शास्त्र के रूप में गरिमा मिली हुई है। अब मेरे जैसे व्यक्ति अपने ही सब्जेक्ट का नाम बदल के महावास्तु कर दे, विभिन्न प्रकार के वास्तु कर दे, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। आखिर मेन चीज आई कहां से? जी, विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित ब्रह्मांड, जी, श्री कृष्ण जी का भवन जो अब समुद्र के अंदर है, जी, या कोई भी ऐसी चीज जो राम जी से जुड़ी हुई हो, कृष्ण से जुड़ी हुई हो, भगवान विष्णु से जुड़ी हो, या शिव की रावण की लंका हो, विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित है। जी, तो असली जो वास्तु है वो तो वो है। अगर हम उसको पढ़ के यहां तक आए हैं तो आप मानिए कि असली वास्तु पढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे जैसा एक मामूली सा व्यक्ति आधुनिक विज्ञान के द्वारा पुराने विज्ञान को चुनौती दूं, तो उस समय लोगों की आयु होती थी 1000 वर्ष, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष। आज के आयु की आदमी की आयु होती है लगभग 70 वर्ष। जी। वो क्या ज्ञान ले सकता है और क्या ज्ञान दे सकता है? मैं तो ये भी देख रहा हूं कि पिछले कुछ ही समय में 10-20 साल में 15 दिन के अंदर वास्तु सिखाने वाले हैं, 15 दिन के अंदर ज्योतिष सिखाने वाले आ गए हैं, टैरो, रमल और दूसरी विद्याएं। भारती जी, मुझे 50 साल हो गए ज्योतिष के क्षेत्र में और मैं आज तक ज्योतिष नहीं बन पाया। ज्योतिष वो होता है कि जो आपको देख के लाइन खींचे और बता दे ये होने वाला है, लेकिन मैं आज तक वो भी नहीं बन पाया। तो मैं कैसे कह दूं 15 दिन में कोई व्यक्ति ज्योतिष बन पाएगा, वास्तु बन पाएगा? और आजकल लोग बहुत, जब से कोविड आया तब से लोग मूर्ख क्यों बनना, उन्हें पता है कि लोग मूर्ख खुद बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी जेब से पैसे निकाल लिए जाए। फीस तो ठीक है, अगर मेरी 1 लाख रुपए फीस है तो वो फीस हो सकती है, अगर मेरे में काबिलियत है तो लाख क्या 5 लाख भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फीस के नाम पे उल्टी उगाही होना, अभी मुझे पता चलता है पिछले 10-15-20 साल से कि पिरामिड बिक रहे हैं बाजार में, प्लास्टिक के पिरामिड है, ऊपर कॉपर लगी हुई है। अब आप ये सोचिए कि वो पिरामिड का क्या उपयोगिता है? क्या उसके अंदर रेडियो तरंग पास हो सकती है? और जब किसी चीज में रेडियो तरंग पास नहीं होगी तो पिरामिड का क्या औचित्य है? बिल्कुल। वो तो एक कागज का टुकड़े को भी आप पिरामिड के रूप में रख सकते हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था पिरामिड के ऊपर, तब मैंने पढ़ा था, मेरे गुरुजी थे, उन्होंने पढ़ाया था, शमशाद मुनीर खान जी, इजिप्ट के थे। उन्होंने कहा कि जब हम पिरामिड को गत्ते के रूप में अपने मस्तिष्क पे धारण करते हैं तो 1/3/2 तक उसके अंदर तरंग इकट्ठी हो जाती है। अगर आपके अंदर पागलपन भी आ गया है तो वो भी ठीक हो सकता है, क्योंकि पिरामिड में 2/3 पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऊपर वाला पोर्शन खाली होता है। और वो उन्होंने कैसे बताया कि आज से 5-6 हजार वर्ष पहले जब पिरामिड बने थे तो मम्मी को रखा जाता था उस जगह पर, ऊपर का खाली छोड़ दिया जाता था और मम्मी सुरक्षित रहती थी, आज तक सुरक्षित है। तो ये सारा ज्ञान कहाँ है 5000 वर्ष पहले? कौन सा टीवी चल रहा था उस समय? आप और मैं कब बात कर रहे थे उस समय? हम हो सकते हैं उस समय हूं, लेकिन बात कब कर रहे थे? आज मीडिया हमको देख रहा है आपके माध्यम से, लेकिन उस समय कौन सा मीडिया देख रहा था? लेकिन संसार मानता था। अब आप कहिए कि 5000 टन का एक पत्थर ऊपर चढ़ा दिया, कोई तो चीज थी ना। आज तो क्रेन आई, उनने 5000 क्या 50,000 ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन जागृति देना हमारा काम है। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, आपके माध्यम से, कि जो आज के समय में यूट्यूबर है 90% झूठ परोस रहे हैं। बिल्कुल। फलाना त्योहार आया, ऐसा कर लो। अभी कल चंद घना पड़ा जी, उन्होंने 12 की 12 ग्रहों की रचना की और बता दिया इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए जी। मुझे आप बताए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप एंकर हैं और इतनी सुलझी हुई हैं,
एक नेचुरल प्रतिक्रिया को आप सह प्रतिक्रिया में कैसे बदल सकते हैं? ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया को कैसे बदल सकते हैं आप? पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल फिर भी किस नहीं लिए मुझे उसे ज्योतिष के अंदर गुजरना है उसे कि इसके ऊपर ये होगा, इसके ऊपर ये होगा? मैंने कल परसों एक प्रेडिक्शन की थी जी खबर, न्यू खबर को जी मैंने कि रोल बैक होगा इस घटना के बाद, चंद्र ग्रहण के बाद और सूर्य ग्रहण से पहले 21 तारीख का सूर्य ग्रहण जी है जी जी। कि रोल बैक करेगा अमेरिका। मिस्टर ट्रंप अपनी हट भावनाओं को थोड़ा कम करेंगे और वो शायद कल से ही शुरू हो चुका है। रोल बैक करना शुरू कर दिया। बोले मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। अभी तक तो वो दुश्मन हो गए थे, जी, जी, मित्र हैं। उन्हें पता चला कि जो उनके 140 करोड़ लोगों को जो पोटेंसी भारत के अंदर है उसको वो माल बेचना चाहते हैं। मोदी जैसा जिंदा दिल इंसान जो भारत का प्रधानमंत्री है, गर्व से कह सकता हूं, वो व्यक्ति आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं। यूं नहीं आएगा कि वो देश हित में काम करता, वो अपने हित में काम नहीं करता, उसके आगे पीछे कोई नहीं है जी। अटल जी ने काम किया था, अपने हित में काम नहीं किया, देश हित में काम किया और आज वही योजना सब चल रही है। बिल्कुल। और जो ये आज कहते हैं कि जो योजनाएं कुछ नेगेटिव हैं, तो वो कांग्रेस के समय में 2011-12 में बनी है, मेरे पास कोई सबूत है, वीडियोज हैं उसकी नहीं। लेकिन अगर हम जब धर्म की चर्चा करते हैं तो हम ये भी देखते हैं देश काल और पात्र क्या कहता है। राइट। आज के समय में जब हम 140 करोड़ हो गए हैं, सांस लेने के लिए जगह नहीं बची है, तो सरकार को चाहिए सबसे पहले आबादी के ऊपर नियंत्रण करे, उसके बाद आगे की सोचे। आने वाले वक्त में यानी कि 2040 में हम लोगों का अनाज नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसे ही वास्तु के क्षेत्र में है, हम जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे? कभी तो हमें सीधे रास्ते आना पड़ेगा ना जी। एक जैसे आपने आंसर किया, इसी में एक मेरा सवाल आपसे। हाँ बात पूछिए ना। जैसे आपने कहा था लंका की जो वास्तु किया था विश्वकर्मा जी ने किया था, पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्यों पूरे कुल का नाश हो गया? जब वास्तु ठीक था तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई? नेचर की क्रिएटिव। रावण का स्त्री का अपहरण करना ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, लेकिन रावण को ये पता था कि तू भगवान विष्णु के हाथ मारा जाएगा। मेरे पास सब चीजों के सबूत है। जी 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 सर। और आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तो सब चीज लेके बैठा हूं। बिल्कुल। रावण ने लंका भगवान शिव से मांगी तो पार्वती ने श्राप दिया, मेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। लेकिन लंका किसके पास थी? कुबेर जी के पास। कुबेर जी के पास। रावण ने भगवान शिव से लंका मांगी, उन्होंने दे दिया तो फक्कड़। उन्होंने लंका आए तो कुबेर जी को निकाला जी। तो अभिशाप तो वहीं से शुरू हो गया ना। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने स्त्री का अपहरण इसलिए किया कि भगवान विष्णु के हाथ तेरी मौत हो और मेरे कुल का जो संहार भगवान विष्णु के हो तो वो परलोक के ज्ञानी बनेंगे। इसलिए वो सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती गई। रावण के घर में विभीषण भी पैदा हुआ। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी विभीषण का नाम संतान अपने संतान के रूप में कोई नहीं रखता। ये फैक्ट। क्योंकि कुलहंता उनको कहा गया, जबकि वो श्री राम के भक्त जन्म से थे। कुंभकर्ण मेरे जैसे डील डॉल से 4 गुना ज्यादा था लेकिन वो एक साइंटिस्ट था जी। 6 महीने उसके बारे में जो भी किताबों में लिखा है उसके मैं अपवाद में मानता हूं। किताबों में जो हमारे महर्षियों ने लिखा उसके पीछे कारण था बहुत बड़ा कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। ऐसा नहीं था, वो 2 दिन सोता था। अच्छा। बाकी जागता था। और वो श्रीलंका से एक और जगह थी लंका के पास ही, वहां पर वो साइंटिस्ट था जो रावण के लिए कार्य करता था। और उसके बनाई भी बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर आज भी है। उसने भी समझाया था भाई किससे लड़ाई कर रहा है? भगवान विष्णु से। बोले हाँ मुझको पता है, मैं चाहता हूं मेरा कुल अभी से मोक्षगामी हो जाए। ये लंका का सबसे बड़ा कारण था। ऊपर से 7 ग्रह, 27 नक्षत्र जी। और देव योगी सबको कैद किया हुआ था अपने बाहुबल से जी। और आपको शनि के बारे में तो पता ही है। बिल्कुल सर। और शनि प्रकट रूप से वही शनि जो कैद हुए थे, आज मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो स्थापित है। जो कैद हुए थे भगवान महाबली हनुमान जी ने उनको पैर पकड़ के उनको पहले तेल लगाया और उन्हें जो फेंका भारत के अंदर, तो वो मुरैना में जाके उनका स्थान बना जी। और आज भी वो वहीं पर है। मैं गया वहां दर्शन किए।
वहां से 15-15 किलोमीटर दूर तक पानी नहीं है। जी। वही एक ऐसी जगह है जहाँ पानी का चश्मा है। ओके। और फूलन देवी जो हमारे यहाँ सांसद रही डाकू थी, क्योंकि जी। डाकू जल्दी सांसद बन जाते हैं, वो वहीं की रहने वाली है, मुरैना की। मुरैना। ग्वालियर और मुरैना के बिल्कुल बीच में जगह है ये, शनिचरा, इसका नाम है शनिचरा। ओके। तो वो बात मैं आपको ये बात बतानी चाहिए मैंने आपको। तो आप ये मन में मत रखिए कि श्रीलंका का कैसे नाश हुआ। जी। अगर नाश हो जाता तो आज वो श्री नहीं लगता उसके आगे। जी। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी, करेक्ट। तो जैसे अभी आपने हम शनिदेव की बात कर रहे हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जैसे कुंडली में किसी के 7.5 या ढैया होती है, तो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि यार 7.5 शुरू हो गई, अब लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तुम हमारे पेट पे लात मारना चाह रही हो। कमाई के यही तो रास्ते, राहु केतु और शनि, इसी से लोग डरते हैं। शनि डर की चीज नहीं है, शनि भावनाओं में होता है। डर का है, क्या करेगा शनि? शनि एक पत्थर की चट्टान है जो सूर्य से अलग होने के बाद पश्चिम में जा पड़ी। क्या बिगाड़ेगा शनि? अपने कर्मों को ठीक कर लिए शनि ठीक है आपका जी। और अगर आपके कर्म खराब होंगे तो शनि आपको जरूर परेशान करेगा। शनि का मतलब होता है शयन से, धीमा धीमा जी। जब शनि का कार्यकाल आता है तो आप स्लो हो जाते हैं। जो काम आपका 10 दिन में होना चाहिए वो 30 दिन में होता है। ये शनि की परंपरा है। पर लोग चाहते हैं कि वो जो 10 दिन का काम है वो 5 दिन में निपट जाए। वो कुंडली के आधार पर उसकी रचना की जाती है। अब आप देखिए, आप कुंडली में लाते हैं, हर एक व्यक्ति को मंगली बता देते हैं कि शादी टूटी है तो मंगल उसका कारक है। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या 50 साल का तो मैं जानता हूं, 50 साल के बारे में पढ़ा मैंने और 40 साल से प्रैक्टिस में हूं। मंगल की वजह से आज तक कोई तलाक नहीं हुआ, शनि की वजह से तलाक हुआ है। पहले, चौथे, सातवें घर में जब भी शनि हो, पहले, दूसरे, पहले, चौथे और सातवें घर में शनि हो, पहला है लगन, आपका शरीर जी, दूसरा है सुख भाव, चौथा घर, और सातवां है विवाह, रोजगार, पति हाउस या पत्नी हाउस, ससुराल, अर्निंग, वो सब सातवां घर है। यहां अगर शनि हो तो तलाक होना निश्चित है, या फिर जीवन दोनों का कठोर होगा, परेशानी वाला होगा और आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लड़ के ऐसे ही मर जाएंगे। कब पैदा हुए पता नहीं चलेगा, कब चलेगा ये पता नहीं चलेगा जी। और किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये नहीं बताया जाता। तो सर, ऐसे मैंने मांगलिक दोष के बारे में एक चीज सुनी है कि जैसे ही आप 28 एज के होते हैं उसका प्रभाव कम होता है। कैसे कम होगा? खून में से क्या चीज निकल के चली जाएगी? आप सच नहीं झेल पाएंगे क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में बहुत फर्क है। फिर भी थोड़ा बता देता हूं, चलो अपनी बहन के सामने बता देता हूं। मंगली होने का मतलब आपके ब्लड के अंदर पोटेंसी होना। पोटेंसी किसकी होती है? गोल्ड की। आप सोना क्यों पहनती हैं? क्योंकि आपको शारीरिक ताकत चाहिए, इसलिए सोना पहना जाता है। कहा जाता है कि सोने में सर होता है, सर होता है जी, अर्थात गर्माहट होती है। वीर्य के अंदर सोना होता है जब आदमी मांगलिक होता है, इसलिए लड़की भी मांगलिक चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो, लड़की शादी हो, लड़का मांगलिक हो, तो 2 से 2.5 साल में उसके यूट्रस के अंदर सिस्ट आने लगती है, थाइस भारी होने लगती है और वो बीमार रहने लगती है। हालांकि ये बात आपको कोई बताएगा नहीं पता इसको, नहीं बताएगा भी नहीं कोई। तो फिर, और लड़का यदि मांगलिक है तो लड़की मांगलिक चाहिए उसको। लेकिन अगर लड़की मांगलिक है तो लड़का सादा भी है तो क्या फर्क पड़ना है लड़की पे? उसे कुछ तो देना थोड़ी है, उसे तो लेना होता है। बिल्कुल। फिर आप मुझे बताइए। और इसीलिए जो मांगलिक लोग हैं वो दूसरे से ज्यादा महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार होते हैं। मेरा छोटा भाई सेना में एक कर्नल है। मैं एक दिन उसकी कुंडली बना रहा था, पुरानी बात हो गई। जी। मुझसे बोला, भाई मेरी कुंडली में देख मैं क्या बनूंगा। मैंने तो बना वही है, एनडीए कर रहेगा तो। उस समय वो एमए इंग्लिश से कर रहा था और वो सेना में कर्नल बना। बोले, तुम्हें कैसे पता? मेरे दिमाग में तो आइडिया नहीं। मैंने, या तो आईएएस होता तू, आईपीएस होता, या फिर सेना में गया तू, तीसरा तो तेरे भाग्य में नहीं था। बोला, मांगलिक होने से इतना हुआ? नहीं, वृश्चिक लगन होने से ऐसा हुआ। अच्छा, वृश्चिक लगन होने वाले से। ओके। क्योंकि जर्नली मेष और वृश्चिक वाले जो मंगल के है जी, वो फाइटर्स होते हैं। ओके। अब सेना के अंदर बहुत सारे लोग देखिए तो आपको फाइटर मिलेंगे तो वो वृश्चिक और मेष वाले ज्यादा होंगे औरों के मुकाबले। होंगे तो और भी, लेकिन वो ज्यादा होंगे। क्या बात है। जिसके हो सकता है लग्न में मंगल हो, वो हो, कुछ भी हो सकता है। 7वें घर का भी मंगल हो सकता है, 8वें घर का भी मंगल हो सकता है, 12वें घर का भी मंगल हो सकता है, लगन का भी मंगल हो सकता है, 4थे घर का भी मंगल हो सकता है। ये तो अंशों के आधार पर भी मांगलिक हो सकता है। जैसे अब कुंडली के आधार पर लोग कोई अपना काम नहीं करते हैं,
जैसे आपने अपने भाई के लिए प्रेडिक्शन की कि ये गवर्नमेंट में होंगे या फिर नहीं, गवर्नमेंट नहीं बताया आर्मी, मैंने। सॉरी हाँ, आर्मी में मैंने होंगे, आर्मी या कर्नल पुलिस, है। हाँ। जी, अगर कोई इसके विपरीत काम करता है तो क्या उसमें उसे सक्सेस मिलती है या नहीं? कम मिलती है, धीमी मिलती है। आप मैनेजमेंट की हैं और इंजीनियरिंग कर रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो ऑफिस है वो आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में ले जाएगा, मैनेजर बन जाएंगी आप वहाँ। ओके, तो मतलब हमारे जो कुंडली पे हमारे आधार पे जो हमारे कर्म देखो मैडम, एक हैं- बड़ाई मैं अपनी करना चाहता हूँ अपने मुंह से। जी जी जी। पिछले 32 साल से आज तक मैंने किसी से नहीं पूछा तेरी कुंडली क्या कहती है, मैंने लिखा और उसको दे दिया, उसके बाद मैं बोलता हूँ अब बता क्या पूछ रहा है। क्या बात है सर। और ये 28 आपका देशों अनुभव की भी कुंडली ऐसा- में 28 देशों की कुंडली में मेरठ से बना के भेजता हूँ। 28 देशों में मेरे क्लाइंट हैं। क्या बात है सर, ये तो सौभाग्य की बात है जो लोग आपसे कुंडली बनवा रहे हैं। और उसके बाद भी मैं ज्योतिष पढ़ाता नहीं हूँ, 15 दिन की क्लास में ले नहीं सकता। तो जो आजकल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे, जिसमें कुंडली बस डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम डालो, प्लेस डालो, उसमें ना समय की बचत हो जाती है। जो पहले हम हाथ से बनाते थे अब से 25 साल पहले तक, अब वो थोड़ा जल्दी बन जाती है, ज्यादा साफ सुथरी बन जाती है। जैसे कैलकुलेटर पर डाला 2 दूनी 2 तो 4 हो गया, जी। तो ऐसी वो जल्दी से निकल के आ जाती है। तो गलतियां कम होती है अगर आपने विवरण सही दिया है तो। तो ऐसे ही हम वास्तु पे थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं कि अगर मान लेते वास्तु में कोई डायरेक्शन ब्लॉक है तो किस तरीके की प्रॉब्लम? कैसे ब्लॉक है? हाउ कैन पॉसिबल? कैसे ब्लॉक है? पर लोग तो यही कहते हैं कि अगर जैसे मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, यहाँ स्टूडियो में जी, मैं यहाँ आया तो मिस्टर ध्रुव जो यहाँ के स्वामी हैं उन्होंने मुझसे कहा कि कैसा लगा। तो मेरी एक स्टूडेंट है यहाँ पे आई हुई, उसने कहा ये तो अच्छा है। मैंने बिल्कुल भी नहीं है। कैसे अच्छा है बताओ? यहाँ ये कमी है। बोले आपको पता चल गया इसका? मैंने वास्तु शास्त्र में पिछले 40 साल से यही काम कर रहा हूँ, पता नहीं होगा? तभी वो ध्रुव ने कहा हाँ ये बात सच है जो आप बता रहे हैं। जहां पर धरती और आकाश तत्व गायब है वहां पे वास्तु कैसे पूरा होगा? आपने अभी विंडो खोल दीजिए अपनी, अभी हवा तेज चलने लगेगी जी। अभी आपने धूप वाला क्षेत्र खोल दिया तो धूप तेज आ जाएगी। बिल्कुल। अभी आपने पानी का कहीं से चूहा निकल गया तो आपकी बिल्डिंग में जल आ जाएगा। तो कैसे पॉसिबल है कि आप वास्तु के बारे में कोना डेड है आपको कैसे पता? हाउ कैन पॉसिबल? अभी रात हो जाती है और सूर्य छिप जाता है तो आपको एनर्जी कौन देता है? चंद्रमा। चंद्रमा में अपनी एनर्जी नहीं होती, कहां से देगा आपको एनर्जी? तो फिर चंद्रमा तो गवर्न करता है एनर्जी, वो सूर्य से गवर्न करता है। गवर्न करता है, धरती और सूर्य से दोनों से गवर्न करता है, इसलिए वो मन का स्वामी है। क्या वो चंद्रमा छिपता नहीं, अमावस्या नहीं आती, आप मर जाते हैं, जिंदा रहते हैं तब भी रहता है। फिर पड़वा के रोज भी चंद्रमा नहीं निकलता, तब आप कहां चले जाते हैं? यही आप जीते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी से जीते हैं। कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं ब्रह्मांड से आई हुई तरंग ऊर्जा, दैट कॉल्ड टू कॉस्मिक तरंग। जी। आप सच के साथ क्यों नहीं जुड़ते? आप भाई सच के साथ जुड़ो ना। कहते साउथ की दिशा खराब होती है, हाउ कैन पॉसिबल? इसका मतलब तो भारत का साउथ बर्बाद होना चाहिए, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट बर्बाद है? कितना फ्लड आया है, कितना पानी आया है? आपको यथार्थ पे आना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा। महावास्तु से नहीं होगा, वास्तु में आना पड़ेगा। वास्तु चमत्कार नहीं है, जीवन की पद्धति और जीने की कला है। और वो हमें किसने दिया है? हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, जो चमत्कारी गुरु थे, उन्होंने उसको लिखा है और सबको समझाने के लिए उन्होंने उसके पात्र बना दिए हैं। हमारे अगर किसी भी पार्ट के अंदर घर के कोई कमी है, अगर वहां के उस देवता की उसी जगह पर पूजा अनुष्ठान करें, वैदिक पद्धति को यूज करें, तो हम लोग उस क्षेत्र को ठीक कर सकते हैं। साउथ वेस्ट आपने गड्ढा कर दिया सपोज, साउथ वेस्ट किसका है? यम क्षेत्र है। यम क्षेत्र। नतिश से उसकी देवी उसकी मां है, तो कैसे गड्ढा भरेगा? बढ़ेगा ही नहीं, कितना कमाते रहिए उसमें घुसता रहेगा। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में यदि गड्ढा है और वो साफ सुथरा है, तो आपकी जो मनोदशा है, जहां बृहस्पति खुद वास करता है, सूर्य से आधा घंटा पहले तक वहां पर चमत्कारी घटना होती है। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि सूर्य से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वो ब्रह्म जो है वही नॉर्थ ईस्ट है। सूरज तो पूर्व में निकलता है, जब आप सूरज को देखते हैं तो ईस्ट में होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है जहां पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, तो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हमारी देवी देवताओं का स्थान है। किसने साफ रखा उसे? एक नाला था, उस नाले को
40 फीट के नाले को 15 फुट में कन्वर्ट करके दीवारें लगा दी गई। जब ऊपर से बादल फटा तो पानी के प्रवाह को कौन रोक सकता है? उसने सब चीर दिया। आर्मी के बहुत सारे लोग उसके अंदर तबाह हो गए। हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी भाई। क्यों नहीं मानते हम अपनी गलती कि हमने पानी का रास्ता बदला है? हम अपना रास्ता क्यों नहीं बदल देते? सरकार तो कहती है चीख चीख के अपना रास्ता बदलो भाई। तुम इसे क्यों ऐसी अवस्था में ला रहे हो कि कल को यही आपकी मौत का कारण बने? सेम वही स्थिति वास्तु में है। वास्तु को अपनाना अलग बात है जी। वास्तु को जीना अलग बात है। आप सच्चाई की ओर जाइए। वास्तु लूटने का पैगाम नहीं है, वास्तु जीने का पैगाम है। आप दिशाओं के हिसाब से रहिए, बढ़िया है, एकदम अच्छा है। वास्तु अपना काम करेगा। बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं हमेशा हम जिस लैंड की एनर्जी चेक करते हैं, क्योंकि आजकल दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज में बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं, तो क्या जो लैंड की एनर्जी है वो ऊपर रहने वाले 25 फ्लोर वाले व्यक्ति को भी उतना ही प्रभाव देगी जो फर्स्ट फ्लोर वाला व्यक्ति है? नहीं, जैसे जैसे हम ऊपर होते चले जाएंगे वैसे वैसे हवा की ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी, गर्मी की ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी। तो आप कैसे कह सकती हैं कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से कमजोर है? नीचे में तो आपको सारी दिशाएं मिलती हैं, हवा भी मिलेगा, पानी मिलेगा, कॉस्मिक मिलेगा, धरती मिलेगा, आकाश नहीं मिलेगा जी। तो पहली बात तो ये है कि 20% 20 अगर हवा है, भगवान शब्द कहां से आया? चलिए आप ऐसे मान लीजिए, भगवान शब्द क्या आया? भय से भूमि जी, जैसे गगन जी, वैसे वायु, आ से अग्नि, अन्य से नीर, पांचों का समावेश। यदि इसके अंदर से दो चीज अलग कर दी जाए, धरती और आकाश, तो क्या बचेगा? सोचिए आप ना, वास्तु कहां का चला गया? अब जिस फ्लैट में मैं बैठा हूं, जहां पर मैं स्टूडियो में आपका काम कर रहा हूं, आपके लिए बैठा हुआ हूं, वहां पे 20% तो धरती गायब हो गई, 20% आकाश गायब हो गया। रसातल में तो 40-60% ही रह गया ना। अभी तो मैंने किसी का अनुमान नहीं लगाया, अभी तो आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूं। तो कैसे बात बनेगी यहाँ? अभी आप एसी बंद कर दीजिए तो आपका दम घुटने लगेगा यहाँ। और 17 मंजिल पे बैठ के यदि दम घुटे तो इससे बड़ा और प्रायोजन क्या होगा वास्तु का? कह सकते हैं एनर्जी आपको अगर 20% कॉस्मिक चाहिए, आपको एनर्जी, शरीर चलाना है तो कॉस्मिक एनर्जी। अगर आपको जल्दी थकान होती है तो आपको सुबह उठ के भगवान की शरण में जाना चाहिए। मैं कहता हूं कॉस्मिक एनर्जी की शरण में जाना चाहिए, मैं उसी को भगवान मानता हूं। वहां जाके लंबे लंबे सांस लीजिए, आके सो जाइए। फिर कौन मना करता है आपको सोने के लिए? आप देखेंगे कि आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, जवानी रहेगी चेहरे पे कभी भी मसल्स आपकी डाउन नहीं होंगी, आप अंदर से हंसपुष्ट रहेंगे। करिए तो सही ना, करता कौन है आज? सही बात है। मेरा नाम बड़ा हो गया क्योंकि मैं पिछले 50 साल से हूं, मगर मेरा नाम तो कुछ भी नहीं है। 10-20 साल बाद मेरी शरीर पूरा हुआ, 10-20 साल बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन मेरे कर्मों को जरूर याद रखा जाएगा, मेरी किताबों को जरूर पढ़ा जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर्म करने चाहिए ना जो वास्तु से भी मैच करें। लेकिन हम अगर किसी को मूर्ख बना के कोई काम करते हैं तो कैसे करेंगे? बिल्कुल प्रॉब्लम्स आएंगे। मैंने अभी आपको बताया प्लास्टिक के पिरामिड बिक रहे हैं, हाँ। लाखों रुपए के बिकते हैं। बिल्कुल, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया इस विषय में। क्या बात है, आपने कर्मों की बात की है। कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में हमारे कर्मों के बारे में, जैसा आप कर्म करके आते हो उसी के आधार पर कैसे यकीन करोगे? यकीन कैसे करोगे? तो कि मैं वही आपसे जानना चाहती थी, हम कैसे यकीन करें कि हमारे प्रारब्ध। एक कहावत है बड़ी पुरानी, किसी महात्मा ने कही थी, कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ करनी का भोग है। कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ कर जो आप कर रहे हैं, कुछ पीछे से आपके साथ आया, और कुछ कर्मगत जो आपसे होने वाला है जी। उन सब का भोगी तो आपको भोगना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम बन गए, उनको ये नहीं पता कि संतान इन्हीं माता पिता के ऊपर से आती है। बिल्कुल, आपने महाभारत देखा होगा, आपने रामायण देखा, टीवी पे आया, किसने कब जन्म लिया और कौन किसकी मौत का कारण होना, लोग उससे भी नहीं सीख रहे। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हमारे देश के अंदर होगा कि हम अपने मापदंड को, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हम अपने मजे के लिए अपने माता पिता को रसद में डाल रहे हैं। अब तो हमारे यहां डीएनए कल्चर आ गया है। संतान दादा की हो, परदादा की हो या उससे ऊपर की पीढ़ी की हो, हमारे यहां जन्म लेती है। इसलिए कर्ज पुत्र, सेवा पुत्र जी, ये सब का जन्म होता है। उधारी का पुत्र भी होता है, ये जीवन भर बांटता रहता है, बाद में भूखे नंगे हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे कर्मगत में आती है। पिछले जन्म के बारे में साबित नहीं कर सकता, इसलिए कुछ बताऊंगा नहीं उसके ऊपर। और साबित कर सका मैं
तो हो सकता है अगली बार फिर मुलाकात करूंगा आपसे, क्योंकि मैं साबित करने में विश्वास करता हूं। अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे करें और आप कहें साहब ये तो झूठ है, तो मैं कैसे साबित करूंगा? पिछले जन्म के बारे में आप क्या थी, या तो आपकी कुंडली मेरे सामने हो तो मैं बताऊंगा कि पिछले जन्म में आप जलचर थी, किसी और जगह से आई थी, जी कौन सी जीव से आई थी, उसका असर आप पे जरूर होगा थोड़ा सा। मतलब हमारी कुंडली में हमारे जो पुराने कर्म है उसके आधार पता चल जाते हैं कि आपकी कुंडली में जहां से आप आई हैं वहां के बारे में पता चल जाता है, थोड़ा सा, बहुत विस्तार से नहीं, थोड़ा सा पता चल जाता है। तो जैसे हमारे जो माँ बाप के कर्म हैं, कहते हैं कि वो बच्चों पे आते हैं, तो इस पे कितना सत्य है? माता पिता के कर्म तो बच्चों पे नहीं आते हैं, माता पिता की सीख जरूर बच्चों पे आती है। पर मैंने मेरा बाप चोर था, मैं चोर बनूं ये जरूरी नहीं है, कर्म तो वो है ना जी। लेकिन मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम्हें सही काम करना है, तुम्हें गलत काम नहीं करना, तो मैं सही काम करूंगा, गलत क्यों करूंगा काम में? सीधी सीधी बात है। एक क्लास के अंदर 60 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे टॉपर होते हैं, पढ़ते तो 58 भी उनके साथी हैं, 2 ही बच्चे क्यों आगे जाते हैं? क्योंकि वो अपने गुरु की सीख को अपने में धारण करते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही माता पिता करते हैं, और इसीलिए माता को पहली गुरु कहा गया है, क्योंकि वो बच्चे को शुरू से सिखाती है, देख बेटा ये पापा है, इनको नमस्कार करो, इनके पैर छू के आओ, ये बेटा चाचा जी हैं, इनके चाचा जी इनके पैर छुए, पिता की तरह ही है बेटा तुम्हारे, ये तुम्हारी बुआ है, ये मौसी है। अब तो रिश्ते ही खत्म होते जा रहे हैं। तो स्थिति को समझने की आवश्यकता है, तभी हम लोग कामयाब इंसान बन सकते हैं। बिल्कुल। पर गीता में कहा गया है कि बिना भगवान की मर्जी के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। सकता। तो सच्चाई है, हम सांस लेते ईश्वर की मर्जी से लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो खुद ईश्वरवादी हूं, लेकिन कर्म पे विश्वास करता हूं, जीवन भर कर्म किया है, लेकिन ईश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और ईश्वर की मर्जी क्या होती है? आपके कर्म के आधार पर निश्चित होती है, ये होगा। ओके। तो जो लोग सांसों के आधार पर आपकी मृत्यु तय होती है कि आप सांस कितनी लेंगे। इसीलिए लोग अस्पतालों में पड़े हुए लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है। तो सर थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, जो लोग गलत काम करते हैं, तो क्या जब कलयुग का दौर है तो जब आप कहते हैं भगवान के द्वारा ही सारी चीजें हो रही हैं, कलयुग का दौर है, उनका अंत बहुत बुरा होता है। आप एक आदमी बताइए जिसका कर्म उनने गंदे करे और उसका मौत उसकी जो हुई है वो बहुत आराम से हुई है। एक व्यक्ति का नाम बताइए, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप बताइए आपके एक व्यक्ति का नाम पूरे देश के अंदर कोई ऐसा कि जिसने अच्छे कर्म करे हो और उसका अच्छा हो, जिसने अच्छे कर्म करे हो उसका बुरा हुआ हो, और जिसने बुरे कर्म करे हो उसका अच्छा हुआ, एक बता दीजिए। सर इस पे तो मैं नहीं बता सकती, पर एक चीज मैंने सुनी है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनकी लाइफ में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। भगवान ने यहाँ पे गीता जी में ये भी कहा है, तू अपने कर्म कर, फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दे जी। तो ये क्यों भूल जाती है? आप ज्यादा पूजा पाठ कर रहा, दिमाग चल जाएगा साले का। सोचो ना, आप या कर्म भूमि में आए, आपका काम यहाँ सिर्फ कर्म करने का, पूजा पाठ का नहीं है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, समय गवा रहे हैं आप अपना। पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, पूजा पाठ सीमित अवस्था में कीजिए ना। आप पे 24 घंटे है, आपको 24 घंटे काम करना है, जिसमें 6 घंटे 7 घंटे आपको सोना भी। बिल्कुल। तो आप 17 घंटे के लिए बेस बनाइए ना अपना, 17 घंटे के लिए निकालिए ना समय। तो कितना समय दे सकते हो ईश्वर को? 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट। अगर आप 2 घंटे लगाएंगे तो पति ऑफिस चला जाएगा, रोटी कौन देगा? स्कूल बच्चे जाने को बैठे, आप पूजा कर रही है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? आप अपने कर्मों को पहले इमेज दीजिए ना, जब आप पे फुर्सत का समय हो तब आप भगवान की पूजा करें। भगवान क्या चाह रहा है आपसे? अरे अपने अंदर झांकिए। भगवान ये जो हमने देशता टन दिया है कि फलानी जगह मंदिर बन गया, फलानी जगह, ये रोटी खिलाने का एक साध है। भगवान तो आप में ही रहता है, भगवान कहां आपसे दूर है? बिल्कुल। एक बार झांक के तो देखिए, कभी एकांत मिले, आप अपने आप से पूछिए ईश्वर कहां रहता है, आपको पता चलेगा ईश्वर कहां रहता है। और कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे ईश्वर के दीदार करने, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ईश्वर के बैठा के दर्शन करा। क्या बात है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं। तो मुझे नहीं होंगे, आपको ही होंगे बस, लेकिन रास्ता मैं आपको दूंगा। तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा तो बताइए किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कॉल के साथ। जब आपका दिल और दिमाग एक जगह ईश्वर में चला जाए और आप में ईश्वर के प्रति आस्था हो, तब आपको ईश्वर के दीदार आंखों से होते हैं। क्या आप वो समय निकाल पाएंगे? क्या आपके पास वो समय है? वो समय आएगा आपका जब आप जाने की तैयारी में होंगे, तब आपके ना पैर चलते हुए होंगे, नाड़ी यूं हिलती हुई होगी। कैसे करेंगे उस समय आप?
पर लोग पूजा पाठ या भगवान में ध्यान ना एक एज के बाद ही लगाते हैं। क्या, तो उसमें क्या बात होगी, आप तभी दर्शन करें। ईश्वर ने कहा मना करा है कि आप 12 साल की उम्र में ईश्वर के दर्शन करें। आप ध्रुव क्यों बनना चाहती हैं? कितना पापड़ बेलना पड़ा ध्रुव को, प्रहलाद कितनी बार मौत के मुंह से आया। तो आप महसूस करें ना, हमारे ग्रंथ हमको सिखाते हैं कि पल में क्या होगा, पल में क्या नहीं होगा, और आप किस धारणा को लेकर जन्म हुए। उनके पीछे भी धारणा थी ध्रुव। वो चाहते अगर भगवान पे अटल विश्वास हो तो ईश्वर तुम्हें मिलेगा। उनने एक ही तो बात की थी अपनी माँ से, सुनीति से, कि मुझको ईश्वर की गोद चाहिए। राजा मुझे अपनी गोद में नहीं लेता, वो मेरा बाप है। तो माँ ने कहा तो ईश्वर की आराधना करना, ईश्वरी तुझे गोद में लेगा। वही हुआ। आज उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा आपके सामने चमकता है। प्रहलाद एक सत्य वक्ता राजा पैदा हुए और उनकी बाद में अभी तक राम का नाम चला आ रहा है। तो ये सब हमारी गणनाएं हैं और हर चीज सत्य है, हर चीज का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं वास्तु में 45 देवी देवताओं का बहुत जिक्र होता है। 64 का होता है। अच्छा, पर मैंने 45 के बारे में सुना है, तो मैं आज 64 के बारे में सुनना चाहूंगी। देखिए साहब, मैं तो सबूत के साथ बैठता हूँ और मेरे में बहुत बड़ी कमी है क्योंकि मैं झूठ बोलने में नकारा हूं, है ना। तो क्या होता है जी, ये विन्यास है जी इसका, सीधा सीधा गिन लीजिए कितने खाने हैं, ऐसे ही है ना जी। तो हमारी ऑडियंस देख सकती है 64 देवी देवता होते हैं। नहीं, देवी देवता तो वही है, लेकिन 64 खाने और हर एक का अलग अलग अर्थ। ओके। तो और ये 64 जानने से पहले अपने शरीर को देख लीजिए, शरीर के कौन से अंग पर क्या चीज विराजित है उसको देख लीजिए। देवी भगवती के 64 पीठ है जी। 64 क्यों है, 63 क्यों नहीं है, 65 क्यों नहीं है, नहीं पता। उसके पीछे लॉजिक है। हर अंग का अलग अलग पीस किया गया, जहां गिरा वहां देवी का स्थान बना। जहां आंख गिरी वहां आंख का स्थान बना, जहाँ कपाल गिरा वहां कपाल का, जहाँ योनि बनी वहां योनि का, सबका। ऐसे ही इसके अंदर भी है, हर एक का अलग अलग व्यवधान है। नाभि के हिसाब से अलग चीज निकलती है। अब हम लोग अगर उस बारीकी में चले जाए कि वास्तु की उतनी गहराई में चले जाए तो किसी का घर नहीं बनेगा मैडम जी। वास्तु सतही वास्तु होना चाहिए। हमारा काम लोगों को ठगना या उनको गलत जानकारी देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि आपका जो घर है इसमें कुछ एनर्जी की कमी है, हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। दैट इज एनफ। तो बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु को 100%, 100 में से 100%। किस तरीके से? जैसे लोगों के अंदर बहुत बड़ी मनोदशा खराब है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाने से बहुत परेशानी होती है। मतलब कैंसर हो जाता है, मैंने जहां तक सुना है। कैंसर हो जाता है, इट इज ट्रू। उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में बदलकर हमारे बेडरूम तक पहुंचती है। यदि हम उस टॉयलेट का एनर्जी को वहीं सीमित कर दें तो घर तो सुरक्षित हो गया। तो मतलब एनर्जी को होल्ड किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। यस, अगर उस एनर्जी को वहीं होल्ड कर दें। आप देखते होंगे एसी लगाया आपने, दरवाजा भी खुला रहना है क्योंकि शोरूम में बैठे हैं, तो हम लोग एक कर्टन लगाते हैं एयर का। हाँ। अगर ये 24 पे चल रहा है तो 36 पे चलेगा, तो जो ऊपर से नीचे कट आएगा हवा का, तो उनने अंदर की ठंडक तो रोक ली ना। बिल्कुल। और क्या है ये, विज्ञान तो यही है। हाँ, इसमें चमत्कार कहां से आ गया? ऐसे टॉयलेट के अंदर अगर कुछ गंदगी है और आपने उसको अपने घर के साध्य से ठीक कर लिया तो कहां चमत्कार हो गया? ठीक है, ये तो ऐसे ही होता है। आप उसको देख लीजिए उसके बाद मशीन पे। पर लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की न तो कोई रेमेडी बनी है, आपको वहां से टॉयलेट सीट हटानी ही। लोग नहीं कहते, लोगों पे विश्वास नहीं करता। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? हमारे वास्तुशास्त्र में जो हमारे महर्षियों के लिखे हुए ग्रंथ है वो क्या कहते हैं? आप उस पर जाइए। मैं कुछ बोल दूंगा तो क्या वो सही माना जाएगा? मैं कोर्ट में जाके झूठी गवाही देने लगूं, वो तो चल सकती है जी। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से बात करूं तो वो कहेगा यार खड़ा हो जा, किताब लाओ, फलाना पेज निकालो, उसके अंदर फलाना निकालो। क्या बोलते हो वकील साहब, आप तो झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल। तो सबूत नहीं चलेगा, सबूत देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, सबूत तो हर चीज का चाहिए। फिर अभी आपने देखा महावास्तु आ गया, फलाना वास्तु आ गया, ढिम का वास्तु आ गया।
नहीं चलता। कितने दिन झूठ को आप बोएंगे? आप अपनी इच्छा से कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं आपको काम नाम रोकने से नहीं रोक सकता, अपनी पहचान होती है नाम से। मगर जाना पड़ेगा तो सच के रास्ते जी, सच के रास्ते चलिए आप। बिल्कुल। तो वास्तु के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन क्या है घर के प्रवेश की? जहां से भी आपको मौका मिले घर में घुस जाओ, करोड़ों रुपए का घर बनता है। हम्म। जब घर में घुस जाओ तो उसको अंदर से ठीक करा लो, एकदम ठीक हो जाएगा। मतलब अंदर से एनर्जी शिफ्ट करा लो अगर गलत है। शिफ्ट नहीं होती, एनर्जी जहां गंदी है उसको ठीक कर लो और जहां अच्छी है उसको और पॉजिटिव कर दो, हो गया। ओके। मैंने एक चीज और सुनी है कि जब आप एनर्जी शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, पर मैं जानना नहीं, मैंने शिफ्टिंग की बात है, आपने बात की शिफ्टिंग की। जी, एनर्जी को सही करना, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना, आपने इसका आंसर दिया है। तो जैसे मैंने वास्तु में ही एक चीज सुनी है कि अगर साउथ की तरफ अगर फेस करके वुमेन घर में खाना बनाती है तो घर में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? आई डोंट नो सर, मैंने सिर्फ सुना है, तो मैं चाहती हूँ आप उस पर थकान जल्दी होती है। ओके। इसीलिए औरत के लिए कहा गया है कि उसे ईस्ट की तरफ मुंह करके खाना बनाना चाहिए, पौष्टिक बनता है, जल्दी बनता है, ईंधन कम लगता है और वो पॉजिटिव बनी रहती है। बाजार का खाना घर से ज्यादा अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। कितने दिन खा सकते हो? 10-15 दिन लगातार। घर का खाना क्यों खाते हैं आप? जब घर में घर की मालकिन खाना बनाती है तो उसके अंदर एक भाव होता है, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोती पोते, मेरे बच्चे, वो जो भावनाएं हैं वो खाने में मिक्स होती है और उसका प्रधानता उसके शरीर में दिखाई देती है। बिल्कुल। एक पत्नी अपने पति को जब रोटी खिलाती है या खाना खिलाती है तो उसके अंदर एक भावना होती है कि मेरे पति के लिए खाना बनाया है। पति भी कहता है बैठ 2 गज से मेरे हाथ से खा जा। उसकी अपनी भावनाएं जागृत होती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार यहां से होता है जी। मुर्दों के अंदर से कई प्राण आते हैं क्या? दीवालों के अंदर प्राण होते हैं क्या? नहीं होते, इंसान में होते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। करिए ना अपने को पॉजिटिव। अपने को पॉजिटिव करने के लिए सुबह 4:30 बजे ब्रह्ममुहूर्त में उठना शुरू कीजिए, दोबारा सोना शुरू कर दीजिए, थोड़ा जल्दी सो जाइए। मैं कब कहता हूं 9 बजे उठो, 9 बजे तक सोइए, 10 बजे तक सोइए, 4:30 बजे उठिए, 6 बजे फिर सो जाइए। ठीक है। उस बीच में आप प्राणायाम करिए, ईश्वर का नाम लीजिए और घर के 10 काम होते हैं वो निपटा लीजिए, उसके बाद सो जाइए। 9 बजे 10 बजे उठिए आराम से, कौन मत रोकता है आप? तो आपने कही कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फिर बाद में मौका मिले सो जाओ। तो ऐसे ही अब जब ब्रह्म मुहूर्त की बात आती है तो ध्यान की बात आती है कि आप ध्यान लगाओ थोड़ा सा अपने आप। मैं ध्यान लगाओ? मैंने तो नहीं कहा ध्यान लगाओ। मतलब कहते हैं कि मैंने तो कहा ईश्वर का नाम लो। हाँ, सांस लो आप लंबे लंबे, क्योंकि वो समय जो होता है ना, मानव तो वही होता है उस समय, सब सोए हुए होते हैं। सब सोए, आप जागे मुश्किल से 2% या 3% लोग जागे हुए होते हैं। आप उस समय अपना ध्यान लगाइए, उस समय ईश्वर की आराधना कीजिए। जो भी ईश्वर है, जहां भी ईश्वर है, एक है, हजारों में हमने बांट दिया जी। आप उसका ध्यान करिए। मतलब ईश्वर की हम चैंटिंग कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। यस। तो उसके बैठने के लिए कौन सी सही डायरेक्शन होनी पूरब की तरफ मुंह करके बैठिए हमेशा। हमेशा। मंदिर कहां बना दिया इसका मरवा नहीं करिए। मंदिर बनाया आपका मुंह पूरब में हो, ठीक है, मंदिर जहां बना दिया ठीक है, भगवान का नहीं है हर जगह। अभी आपका घर जहां बना हुआ है और वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, दूसरे का साउथ वेस्ट वही है। आपका जहां नॉर्थ ईस्ट है, बराबर की दीवार पे एक टॉयलेट बना हुआ है, आप पे क्या फर्क पड़ना उसका? क्यों भ्रांति पालती हैं? मत पालिए भ्रांति। भ्रांति बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ। ये जो जब से यूट्यूबर आए हैं, मेरी बात को माफ कर दें आप, मैं यूट्यूबर से ही माफी मांगता हूं। सच परोसो, गलत मत परोसो। तभी तो हम आपके द्वारा लोगों को सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं। मैं तो आज आपके पास फर्स्ट टाइम आया हूं और जितनी सारी बात की है लोगों के, पर कहां समय इतनी दूर तक सुनने का मेरे जैसे व्यक्ति को। आजकल तो चटपट सुनना पसंद करते, चटपटी बातें, फिल्मी हीरोइनों की बातें, कुछ ऐसी बातें जो खूबसूरत औरतों से जुड़ी हो। मेरे जैसे लोगों की बात कौन सुनता है? नहीं, जो सत्य होता है सर, मुझे लगता है हर एक सुनना चाहता है, हर एक व्यक्ति को। क्योंकि मेरे पास खुद कमेंट आते हैं कि हमें सही आंसर पता होना चाहिए, एक सही चीज हमारे सामने लेके आओ। तो मुझे मौका मिल रहा है कि आपके द्वारा वास्तु में जो भ्रांतियां हैं वास्तु को लेके, तो मैं उन्हें 90% भ्रांतियां जी। बिल्कुल, तो वही सारे सवाल मैं आपके साथ कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे साउथ की तरफ फेस करके खाना नहीं बनाना चाहिए, तो आपने कहा इसकी तरफ बनाओ। नॉर्थ की तरफ अगर फेस करके खाना बनाएंगे, आपकी आंखें और नाभि के ऊपर का हिस्सा तक खुला होता है, तो सब में एलर्जी पैदा होती है। ओके। पश्चिम की ओर खाना बनाएंगी, जो बनाने वाली महिला है वो मानसिक रूप से चिड़चिड़ी हो जाएगी, इसलिए पूरब में खाना बनाना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड किसी के घर में चलो मान लेते वास्तु थोड़ा भी खराब है, कैसे खराब है, यही तो पूछना चाहता हूं कि वास्तु कैसे खराब है। वास्तु एक एक एक्सीडेंटल पॉलिसी मानो। जी जी जी।
आपने अपने घर को बैलेंस कर लिया, कैसे करेंगे बैलेंस, पहले तो ये बताओ। वही जानना चाहते हैं वो। सफाई जी, आपस में प्रेम, ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा, आप किसी भी धर्म से हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, किसी भी धर्म से, ईश्वर के प्रति निष्ठा, आपस में प्रेम, सफाई, ये 4 चीजें इकट्ठी कर लीजिए, आपका घर पॉजिटिव है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका घर टी पॉइंट पर आ रहा है, आपका घर एल पॉइंट पर आ रहा है, आपका घर वाई पॉइंट पर आ रहा है, तो उसकी रेमेडी कराइए। तोड़फोड़ की वास्तु में तोड़फोड़ तो नहीं है। अभी मैं आपके पिताजी से संबंधित बात करता हूं। आपके पिताजी पिछले 20 साल से एक कमरे में रह रहे हैं जी, और उनका कमरा नॉर्थ में आ रहा है, तो आपका जो पति है, जो उनका बेटा है, वो सुपरसीड करेगा हमेशा माँ बाप को। यदि उसी माँ बाप को हम साउथ वेस्ट में कमरा दे दें और आपके पति दे और आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, नॉर्थ में चले जाए, ईस्ट में चले जाए, आपके माता पिता की चलेगी हमेशा। इतना ही तो रुतबा बदलेगी, एक कमरे में उठाया दूसरे कमरे में डाल दिया, हो गया। तोड़फोड़ कहां से आ गई भाई? अब ऐसे तो डेवलपमेंट अथॉरिटी की विभिन्न प्लानिंग होती है, सड़कें ऊंची हो जाती है, मकान नीचे हो जाते हैं, तो वहां पर वास्तु जरूर खराब होता है। ओके, अगर सड़कें ऊंची, आप बेसमेंट में रहना शुरू कर दीजिए जी, आपको पता चल जाएगी कि आपके पैरों की जो स्थिति है वो खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि धरती का घनत्व बढ़ जाएगा। धरती का घनत्व बढ़ते ही आपके पैरों में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सूजन आने लगेगी, थकान जल्दी होगी, बहुत सारी परेशानी उसी से आ जाती है जी। तो हमें वास्तु के लिए सारी बातों को कंसल्ट करके तब हमको बताना चाहिए कि कमी कहां पर है। और व्यक्ति मूर्ख नहीं है जी, पढ़ा लिखा है, एक पल में पता चलता है कहां पर वेदना है उसकी छिपी हुई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे माल बेचने चले जाते हैं, कहते हैं आज कपड़े उतर जाए, कल को मौका नहीं मिलेगा यार, आज ही उतार ले कपड़े। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। बिल्कुल, आप फीस भी ले रहे हो, आप उसको मूर्ख बना रहे हो, सामान बेच रहे हो, आप उसको 1 रुपए का माल 20 रुपए में बेच रहे हो, नहीं चलता जी, नहीं चलेगा ये। आपको किसी को लाभ देना, फीस को मैं 2 लाख रुपए फीस लूंगा, फीस लीजिए आप, मैं भी उसका मानने वाला हूं, लेकिन आप अगर व्यापारी बन के जा रहे हैं वहां, तो फिर वो नहीं चलता। एक ही जगह कमाइए। बिल्कुल। तो जो वास्तु वाला घर हो, मतलब कोई भी घर है, तो वहां के जो ऑनर है उस पर इम्पैक्ट आता है वास्तु का, या फिर जो जहाँ पे रेंट पे रह रहा है? दोनों पे आता है जी, दोनों पे ही आता है, सेम तरीके से ही आएगा। जैसे किसी से चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था जो ऑनर है उसके लिए घर की एंट्रेंस अंदर से देखी जाती है, जो रेंट पे व्यक्ति रहते हैं उनकी एंट्रेंस बाहर से देखी जाती है। देखिए, मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूंगा, जो उन्होंने पढ़ा उन्होंने बताया आपको। तो पर हमारी ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रही है, तो सही क्या है? मेरे ख्याल से जो हमारे घर का मेन गेट है, जब हम उसके सामने देखते हैं तो हमें दिशाओं का अनुमान होता है कि हमारी जो सड़क है वो किस दिशा में है, उसी के आधार पे हमारे घर की रचना होती है। तो मतलब हम घर के अंदर खड़े ब्रह्म स्थान पे खड़े होके, ब्रह्म स्थान नहीं, गेट पे खड़े होके, गेट पे खड़े, ब्रह्म स्थान पे तो आप अपने घर का मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, तो हमें गेट पे फेस किधर करना है? हमें बाहर की तरफ, सड़क की तरफ, सड़क की तरफ। मुख्य गेट पे तो आप सड़क की तरफ फेस करेंगे जी, फिर आप देखेंगे सड़क कहां से कहां जा रही है। ठीक है। एक चीज और बताता हूं, जो ये टी पॉइंट वाले मैंने बात कही, वाई पॉइंट और एल पॉइंट, ऐसे घर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते और होते भी नहीं है। या तो मालिक जल्दी बदल जाते हैं, व्यापार जल्दी बदल जाता है, या वो हर समय परेशानी और दबाव का सामना फेस करते हैं। तो कर्जा उन पे हो जाता है, दिखाई तो देते हैं मालदार जी, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, तो ये तो आप समझ सकते हैं। तो मतलब मान लेते हैं जैसे आपने टी पॉइंट वाले को बताया, तो अब घर तो बनते हैं, टी पॉइंट भी होते हैं, वाई पॉइंट वाले भी होता है। तो किस तरीके की रेमेडीज होती है? अब उसकी रेमेडी यहां बताना तो बड़ा मुश्किल है, आप तो जो मुझसे पूछ लिया, लेकिन रेमेडी इतनी आसान है कि कुछ ही पैसों के अंदर वो रेमेडी हो जाती है और जन्म रेमेडी होती है। मैं क्योंकि खुद टी पॉइंट के घर में रहता हूं और पिछले 30 वर्ष से वहां रह रहा हूं, मेरे से पहले जो लोग वहां रहते थे, उस 6 परिवार थे उसमें जी, और 6 के 6 बीमार थे, आपस में कलह था। लेकिन मैं 6 जनों के परिवार का मुखिया होने के नाते, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, मैं हूं, मेरी वाइफ है, 6 जनों का परिवार, अब उनकी भी पौध है जी, तो सभी लोग ठीक है, ईश्वर की कृपा है, पैसे को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा ईश्वर देता है, क्योंकि ईश्वर इंसान पैसा नहीं कमा सकता, ये ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हम लोग कर्म करें, वास्तु को किसी सिद्ध को दिखाएं। ये जो आजकल जो चल रहा है ये नहीं चलेगा।
जैसे रेमेडीज की बात आती है तो लोगों का कहना होता है आजकल लोग रेमेडीज को लेके बहुत चलिए आ रहे मैं हैं, एक रेमेडी हमारे बताता द्वारा भी हूँ। लोगों तक मैं बहुत है। रेमेडी एक बताता हूँ जी, आपको, एक जी। या दो बताता हूँ। जी। यदि हमारा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, बना हुआ है, बिल्डर बना रहा है तो बन जी, गया। बिल्कुल। यदि हम उसकी छत को येलो यानी पीला यानी गोल्डन और हम उसकी दीवारों को नीला ब्लू करा दें, उसमें सेंधा नमक का एक बड़ा टुकड़ा रख दें और चौखट का यूज किया हुआ तार लगा दें। 3 फुट का अगर दरवाजा है तो 3 फुट 2 इंची का तार हम यूज किया हुआ ले लें 7-20 का, ठीक है। और वो उसकी चौखट पे लगा दें तो जो एनर्जी आपकी पास ऑन होती है घर में वो डेड हो जाएगी और टॉयलेट तक ही वो एनर्जी रहेगी। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी घर की खराब नहीं होगी, पहला। दूसरा, रसोई ठीक है, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में हमारी रसोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसके अंदर उजाला अच्छा रखिए और वहां से जो वहां की वाष्प है, जो वहां की हवा है, उसे निकलने का रास्ता बना दीजिए तो भी आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये आपको बहुत अच्छी रेमेडीज मिल गई हैं, अगर है ये प्रॉब्लम तो ये सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। हाँ, इजी, कोई खर्चा नहीं है। 1700-1800 रुपए में एक अच्छा एग्जॉस्ट मिल जाता है, लगा लीजिए उसको। लेकिन लोग क्या करते हैं, चिमनी लगाते हैं, चिमनी तो खुद डेड हो जाती है खुद सड़ के। बिल्कुल सही आपको क्लियर हवा, पहले खुले में रसोई बनाई जाती थी, उसके पीछे कारण था। जब हम सूर्य के सामने रोशनी में रोटी बनाते थे, खाना बनाते थे, बैक्टीरिया मुक्त होता था। आजकल हम किचन को बहुत साफ सुथरी रखते हैं तो बैक्टीरिया तो नहीं होगा, तो क्यों ना हम उसके हिसाब से काम कर लें, वहां का जो एयर है उसको साफ रखें, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, कुकर, जब हम अपनी दाल को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो गंदगी आती है वो दाल में मिल जाती है। काश हम 5 मिनट इंतजार करते हैं, हम उसके जो ऊपर का मक्खन है वो निकाल देते, क्योंकि वो गंध होती है तो जो गले के अंदर तेजाब बनता है, पेट में तेजाब बनता है, वो शून्य हो जाता है आपका। करते तो हम नहीं है, दोष ईश्वर को देते हैं, वो तो नहीं आया आपके घर कुछ करने के लिए, करना आपको पड़ेगा। बिल्कुल। तो गुरुजी ऐसे ही कुंडली को देख के ना हमेशा राहु और जब केतु की बात आती है ना तो लोग डर जाते हैं कि मेरी राहु की या केतु की महादशा आ गई, उस दौरान क्या उन ग्रहों से हमें डरना चाहिए? मैं तो कहता हूं ईश्वर से भी नहीं डरना चाहिए, अपने कर्मों को ठीक कीजिए। रही बात राहु और केतु, गर्दन विहीन राहु और शरीर विहीन केतु क्या बिगाड़ेगा आपका? केतु जहां पेट का स्वामी होता है, राहु आपकी बॉडी की एनर्जी का स्वामी होता है जी। दोनों लाइटें हैं, दैट कॉल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अल्ट्रावायलेट और रे। जब आपको ज्यादा गर्मी मान ली लगती है बॉडी को तो मान लीजिए राहु एक्टिव है, और जब आपका पेट खराब रहता है बिना कुछ खाए भी तो केतु एक्टिव, सीधे सीधा मतलब है इसका। तो डरना किस चीज का होता है? अगर राहु की महादशा चल रही है तो उस दौरान हमें क्या? राहु हड्डियों का स्वामी है जी। पैरों में दर्द का होना, चलते हुए गिर जाना, गाड़ी से चलनी अचानक झटका लगना, चोट लग जाना, ये सब राहु देता है जी। केतु ज्यादा सोचना, ज्यादा बारीक में चले जाना, मानसिक रूप से किसी भी गहराई में खो जाना, ये सारा काम केतु का है। कुल मिला के जो स्थिति बनती है वो राहु केतु डराने की वस्तु बना दिए गए हैं, जबकि राहु केतु का कुंडली में ज्यादा रोल नहीं है। गुरु के साथ यदि केतु 12वें घर में बैठ जाए कुंडली के तो व्यक्ति सौम्य होता है, मोक्षगामी होता है। लेकिन राहु यदि 6ठे घर में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत बहादुर होता है, निडर होता है। राहु अगर 12वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति गुस्से वाला होता है। अच्छा। राहु अगर लगन में बैठ जाए तो आदमी जल्दबाज होता है। राहु 7वें घर में बैठ जाए, हर बात पे अपना रखेगा, दूसरे की नहीं सुनेगा। राहु यदि 8वें घर में बैठ जाए, हर बात के ऊपर तनातनी बनाएगा। राहु अगर 9वें घर में बैठ जाए तो 32 वर्ष तक आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, चाहे आप आईएएस क्यों ना हो। राहु अगर 10वें घर में बैठ जाए तो आपको अचानक लाभ देगा, अचानक हानि देगा और जल्दबाज बनाएगा। राहु 11वें घर में बैठ जाए तो विदेश भी ले जा सकता है। राहु अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए, जिसको कुटुंब हाउस कहते हैं, उसके अंदर परिवार से विरोधाभास मिलता है। राहु अगर 3रे घर में बैठ जाए तो राहु बुध का परम मित्र माना गया है, तो वहां पर बैठ के वो अचानक धन का लाभ, झटके की आमदनी वो देता है। क्या बात है।
राहु अगर चौथे घर में बैठ जाए तो पितृदोष बनाता है। राहु अगर पांचवें घर में बैठ जाए तो पितृदोष बनाता है, यानी कि चलते चलते आदमी रुक रुक के पीछे की ओर देखने लगता है, यानी कि हर काम में व्यवधान आते हैं। पितृदोष शमन इसका। और छठे घर का मैंने बता ही दिया कि बहादुर होता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने पितृदोष की चर्चा की है। और हाँ, एक बात और बता दूं जी, केतु यदि शनि के साथ बैठा हो तो 99% व्यक्ति डॉक्टर बनता है, और वो भी सर्जन। क्या बात है, शनि के साथ बैठने पर? शनि के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति, मतलब यहाँ पर अपवाद भी है, वो जरूरी नहीं वो सर्जन बने, लेकिन उसकी नेचर बिल्कुल सर्जन जैसी होगी। ओके, एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है उसका। हाँ, अरे आप पूछिए ना। कहते हैं सप्तमेश अगर अष्टम भाव में आके बैठ जाता है तो कहते हैं कहीं ना कहीं जो पार्टनर है उसकी आयु में कमी हो जाती है। अब आपने कैसे बताया ये बात? मैं नहीं कहता, कहां से सुन लिया? आयु देने वाला कौन है? ग्रह ऐसे आयु क्या होती है? मतलब ये कुंडली के आधार पर। सातवें घर का स्वामी आठवें घर में बैठ जाए, आठवां घर मृत्यु का कहते थे, और उसके सामने पॉजिटिव ग्रह बैठे हो सेकंड हाउस में, मौत कहाँ आई? आज मैं आपके सामने 5 कीमो कराने के बाद बैठा हूं। डॉक्टर मुझसे कहता है तुम्हें कैंसर नहीं है, मैं भी जानता हूं नहीं है, क्योंकि मैंने कुंडली में पहले देख रखा है। लेकिन जो दवाई का रूप है वो तो मुझे झेलना पड़ेगा ना। जब मैं 5 कीमो कराने के बाद आपके सामने इतनी देर बोल रहा हूं तो आप अंदाज तो लगाइए, कहीं तो कोई बोलता है ना, क्या मैं बोल रहा हूं उस चीज को? कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर जरूर है। जो व्यक्ति बेडरूम के अंदर बेड पे होता है वहीं से अपनी दुनिया चलाता है, और वो आपके स्टूडियो के अंदर बैठ के इतनी देर से बात कर रहा है, तो आप सोचती है मैं बात कर रहा हूं? नहीं, कहीं ना कहीं ईश्वर की आस्था है, ईश्वर इस काम को कर रहा है। तो आप ऐसे ही मानिए, ज्योतिष के अंदर परंपरा, हमारी समझ, हमारे ऋषि मुनियों का जो लिखा हुआ है वो प्रमाणिक है, उसी के आधार पे हम लोग रचना करते हैं। सफल ज्योतिष वाणी का धनी होता है, झूठ बोलने से परहेज करता है, क्योंकि ज्योतिष को एक शापित विद्या माना गया है। उसके आचरण की पवित्रता से आपका ज्योतिष सही निकलता है। अगर आपका आचरण ही सही नहीं होगा, आप पहले से कहोगे यार ये आ गया, इसका तो कपड़े उतारने हैं, तो 2000 का नहीं ना 20,000 का देना है, तो कैसे आपका आचरण शुद्ध होगा? जिस काम से आया है आप उसके पैसे लीजिए, आप काम कीजिए उसका, उसके बाद पूछिए भैया कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, नहीं तो बाजार से ले लेना। आजकल तो नगीने वाला ना, वो ज्योतिष को आगे पीछे घूमते रहे, साहब बताओ हमें 25% 30% आपको भेज देंगे, ये आजकल चल रहा है। बिल्कुल। तो कैसे चलेगा बताइए? आचरण कहाँ गया हमारा? आप मेरे पास आए कुंडली दिखाने के लिए और मैं कहूं फलानी जगह से ये वाला नगीना ले लेना, आपने विश्वास से ले ले, क्या वो आपको लाभ देगा? नहीं देगा लाभ। तो आचरण कहां चला गया आपका? क्या ज्योतिष आचरण को, उस आचरण का निर्वाह करेगा? नहीं करेगा। हर एक एस्ट्रोलॉजर रत्न और कुछ ना कुछ सामग्रियां जरूर देते हैं। 50 साल की प्रैक्टिस में, जिसमें 40 साल मैंने ऑन कैश या अब तो पेटीएम में काम किया है, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं किसी को स्टोन बताऊं और कहूं नहीं मुझसे ले ले यार, मेरे उससे ले ले। आई डोंट बिलीव। तो सर ये बताइए कि यार जो रत्न होते हैं वो सच में काम करते हैं? हाँ, करते हैं। अगर आपका कोई ग्रह कमजोर है तो आपको रत्न पहनना चाहिए। हमें किस हाउस के घर मतलब रत्न को अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? सारे ग्रहों के जो रत्न है उसको अवॉइड करना चाहिए। जिस ग्रह को आपको मजबूत करना उसका रत्न पहनिए। किसी भी पहला, चौथा, पहला, 5वां और 9वां, ये आपके प्रारब्ध का घर है। ठीक है। पहला, 5वां और 9वें का अगर आप रत्न पहनेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। ठीक है। पहले, 5वां और 9वां। ठीक है। पहला ट्रायंगल। ओके। लेकिन उसके अंदर भी आपको फिर ये देखना पड़ेगा डिग्री क्या है। क्या बृहस्पति का आपने रत्न पहना? जी, पुखराज नहीं, और भी बहुत सारे रत्न आते हैं, पुखराजी खाली नहीं है। बृहस्पति के लिए? बृहस्पति के लिए खाली पुखराजी नहीं, और भी बहुत सारे रत्न होते हैं। अच्छा। तो पुखराज तो एक कॉस्टली हो गया ना। हाँ। आज मैंने एक वीडियो देख रहा था मैं मेरठ से आते हुए, 9,36,000 रुपए का वो पुखराज श्रीलंका का मैंने देखा जी। तो लोग लेने वाले धनी लोग वो भी लेते हैं, और मैं कहता हूँ 900 रुपए के अंदर एक सुनहला भी एक काम कर जाता है। उसका वेट अगर हम अप डाउन करके पहने, लेकिन वो करता क्या है? कभी उसकी जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में मालूम किया? नहीं। करना चाहिए। वेट बढ़ाने में पुखराज का बहुत बड़ा योगदान है।
वेट बढ़ाने में। वेट बढ़ाने में पुखराज का सबसे बड़ा योगदान है। ये बात को मैंने दोबारा आपसे बोला है। थाइस को बेकार कर देता है, अच्छा। यूट्रस का नाश कर देता है। यदि आपका बृहस्पति, आपका नवा घर में स्वामी तो धनु है, धनु बैठा है, बृहस्पति आपका छठे घर में बैठा है, पहले से बचपन से ही यूट्रस की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऊपर से पुखराज पहन लोगे तो यूट्रस का क्या हाल होगा? अंदाज लगाइए। कैसे बताया जा सकता है कि आप पुखराज पहने नहीं पहने? तो आपको सोचना पड़ेगा ना। तो क्या पुखराज की जगह क्या पहने? पहनना भी है। क्या पहनना चाहिए? तो ऐसे में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले तो उसको मना कर दें, मत पहन। फिर भी हम उसको एक आसमानी रंग होता है, उसे हम उसे पहनाते हैं। आसमानी रंग का? जैसे आपकी ये दीवार है, हाँ। लगभग ऐसा रंग का होता है, उसको पहनाते हैं। तो वो भी जो बृहस्पति का रंग है वो ब्लू के साथ येलो है, डायरेक्ट येलो नहीं है, उसमें भी कई होते हैं। पुखराज के सब्स्टिट्यूट बहुत सारे होते हैं जी। अब मेरे पे यहाँ नहीं है, मैं आपको दिखा देता। आप नाम बोलिए, हमारे ऑडियंस के पास वो पिक्चर लग जाएगी। नाम बोलने से तो स्थिति क्या है कि एक नाम बोल देने से मार्केट के अंदर बूम आ जाएगा। हाँ। जो आज 10 रुपए के भाव का है वो 100 रुपए परसों हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो कैसे नाम बोलने से क्या लाभ है? आजकल मार्केट चल रहा है रुद्राक्ष का जी। 10 रुपए का रुद्राक्ष 100 रुपए का मिल रहा है, 100 का रुद्रा 1000 का मिल रहा है, 1000 का रुद्रा 5000 का मिल रहा है, 5000 का रुद्रा 50000 का मिल रहा है। क्या हुआ? इसका मार्केटिंग ही तो हुई है ना। हाँ, व्यक्तिगत रूप से आपको बता के जाऊंगा नाम, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऑडियंस को ये नहीं बताऊंगा कि उसका नाम क्या है। क्या बात है। पर रुद्राक्ष की आपने बात की है, कहते हैं रुद्राक्ष महिलाओं को पहनना नहीं चाहिए। किसने बता दिया? महिला और पुरुष में क्या फर्क है? लोगों का कहना होता है महिलाओं को धारण नहीं। किसने बताया? क्योंकि उसकी एनर्जी को। मेरे सामने ये लड़की बैठी हुई है और रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ, क्या पहना हुआ है इसने? बिल्कुल रुद्राक्ष पहना हुआ है। क्या फर्क पड़ गया इसके ऊपर? जवान बच्चे हैं, खुशहाल है, प्रोफेसर है और साथ में सफल ज्योतिष है। ये सब भ्रांतियां हैं। ज्योतिष में भ्रांतियां ज्यादा फैलाई जा रही हैं, मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। बिल्कुल। तो फिर गलत काम के लिए, मार्केटिंग के लिए तो नहीं बना मैं अपनी विद्या के लिए बनाऊं। मार्केटिंग क्यों करूं? क्यों बेटा? बिल्कुल। तो सर ऐसे ही आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है कुंडलिनी जागरण, तो ये क्या होता है सर, और हर किसी को क्या कराना चाहिए कुंडलिनी जागरण? अच्छा चलिए, मैं इसका सवाल का जवाब सवाल से देता हूँ। आप पूजा करती हैं घर में? जी। पंडित जी को बुलाती हैं कभी कभी? हाँ। क्या करते हैं? वे पूजा जो आप पूजा करती हैं उसको वैदिक पद्धति के हिसाब से, बिल्कुल हाँ, सेम वही जागरण उसकी कुंडली का होता है। कोई अच्छा ज्योतिष आपके घर आए, वो कुंडली को बाचे, सम्मान दे, ये जागरण है। क्या है और कुंडली में? कागज का पन्ना, और क्या दे रहा है आप? एक सफल ज्योतिष आपके घर आता है, आप उसकी फीस तय करके बुलाते हैं और वो आके आपकी कुंडली को बाज के आपको सब बताता है, वही है सर। एक होता कुंडलिनी जो ध्यान के द्वारा। कुंडली एक अलग चीज है जी। बॉडी के अंदर जो हमारे सिस्टम है, हाँ। उसको जागृत करने के लिए सातों चक्रास को हमें जागृत करना पड़ता है। अलग अलग तरीके हैं। अभी मैं आपके हाथ लगा के बात करूं तो कुंडली तो जागृत हो जाएगी, लेकिन आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। मस्तिष्क से लेके योनि तक 7 चक्र आपके आते हैं। कैसे जागृत होंगे? आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल। वही आ गए फिर पुरानी बात पे, 4:30 बजे उठो जी, वहां बैठो, तपस्या करो, ईश्वर को याद करो। ईश्वर को मत याद करो, पति को याद कर लो, आपकी कुंडली जागृत नहीं हो जाएगी। कुंडलिनी बोलते हैं उसको। कुंडलिनी, हाँ कुंडलिनी बोलते हैं उसको। जागृति वही तो होती है 7 चक्रों की। और क्या है? बॉडी का जो आधार बिंदु है वो चक्रास है जी, उसी को जागृत करना है। आप उसको जागृत कीजिए। पर हर कोई कुंडलिनी जागरण का हर एक चक्रास का एक मंत्र लेके आए हैं, तो क्या वो सच मंत्र का? सब मंत्र सब अपनी जो वैदिक पुस्तिकाएं सब में लिखे हुए हैं जी। मगर वो सुबह जो उठने वाला चक्र है वो कौन पैदा करेगा? जिससे हमारा ब्रेन क्लियर होता है, उस ब्रेन को करिए ना आप। कुंडली तो तभी जागृत होगी जब पहला चक्र आपका कामयाब होगा। पहला चक्र आपके मस्तिष्क से शुरू होता है
और अंतिम जो चक्र है वो योनि पे जाके समाप्त होता है। तो सातों चक्र को जागृत करने के लिए समय अनुकूल होना चाहिए, समय से उठना चाहिए। भोजन की व्यवस्था दी गई है वैदिक में कि भोजन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज सब कुछ धर्म भ्रष्ट हो गया। सावन के अंदर अगर आप कढ़ी खाते हैं तो आपका जो बॉडी है जागृति क्या करेगी, कुंडली की। अगर आप भादों में दही खाते हैं क्या करेगी कुंडली, बीमारी तो होनी है। आप खुद सोचिए ना इस चीज के लिए। इसके पीछे कोई कारण होता था कि मतलब सावन में कढ़ी नहीं खानी चाहिए? वादी होती है, तेजाब बनता है, हमारा मस्तिष्क कमजोर होता है। और आज के टाइम पे मुझे लगता है हर एक मंथ में ये चीजें खाई जाती हैं। तो फिर कहां से? आप पढ़िए ना पहले, फिर गुनिए, फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, क्वेश्चन आप कर सकती हैं। व्यूअर्स को आप बहुत कुछ देना चाहती हैं, मैं जानता हूं, दीजिएगा, लेकिन सच को जरूर दीजिएगा। बिल्कुल सर, तभी मैंने आपसे बहुत ऐसे सवाल पूछे हैं जो कहीं ना कहीं ऑडियंस कंफ्यूज रहती है कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो सच है, जो सच जानते हैं, कुछ लोग मेरे विरोधी भी होंगे, वो इसलिए होंगे कहीं उनके पेट पे मैंने टक्कर ना मार दी। और एक बात ये भी है, हालांकि मैं उस समय भूल जाऊं, मैं नाम लिख के दे देता हूं आपको जी। क्योंकि बुढ़ा आदमी हूं तो भूलना, मैंने इसलिए नाम लिख दिया। जो मैंने नाम लिया नहीं वो मैंने लिख के दे दिया। बिल्कुल सर। कभी सर ऐसा ना मान लें कि मुझे नाम याद नहीं है। सर एक चीज और, जैसे आप संस्था से जुड़े हैं सिद्ध महामृत्युंजय, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, और हिसार में जो है उसके बारे में प्लीज आप बताएं। पहले महामृत्युंजय जानना जरूरी है। बिल्कुल। महा का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। मृत्युंजय का मतलब है जो इंसान को जिंदा कर दे। ये एक महामंत्र है जो भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था, उसका आकार दिया, उसका विचार दिया और संसार में वो व्याप्त हुआ। जब हम लोग धरा पे आए तो महामृत्युंजय की वेश में ही आए जी। हमारी माँ बैठी हुई थी और हम उसकी गोद में थे। आप महामृत्युंजय यंत्र को देख लीजिए और उस छवि को देख लीजिए, आपको लगेगा कि माँ और बेटा जो पैदा होता ही बेटा महामृत्युंजय के रूप में ही पैदा हुआ। अब आपने बात करी हिसार की, बनाने वाले की क्या भावना है, क्या वो सोच रखता है, क्या वो समाज को देना चाहता है, महामृत्युंजय उसी का अनुपालन करता है। अब हम किसी की मौत आ रही है, मर नहीं रहा, सांस चल रही है, हम गौदान कराते हैं, पता चलता है 2 घंटे में उसके प्राण का अंत हो गया। कई बार कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, बीमार है, और हम चाहते हैं वो जिंदा हो जाए, तो भी हम गौ दान कराते हैं तो वो जिंदा भी हो जाता है। बहुत से पंडित हमको बताते हैं, जब कुंडली देखते हैं, इसका महामृत्युंजय जाप कराओ। तो जो दुनिया की शक्ति है महामृत्युंजय से जुड़ी है। जब मैं स्वामी जी से जुड़ा उस समय महामृत्युंजय नहीं था जी। और जब महामृत्युंजय स्वामी जी ने जोड़ा सहजानंद नाथ जी ने जी, उसके बाद भी मैं उनसे जुड़ा रहा। पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव महामृत्युंजय वहां पर है। वहां पर 2 महामृत्युंजय है, एक वो जिसकी रोज पूजा होती है, एक वो जिसमें हम जाके बैठते हैं जी। जिसकी पूजा होती है वहां पर जो वहां का ऑरा है वो 100% है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जो नया वाला महामृत्युंजय बना है जो प्रयागराज में स्थापित, तक प्रयागराज में तो मैं क्योंकि साधु हूं तो वहां तो मैं रहा, लेकिन जो हिसार में वर्तमान में बना हुआ है उसके मैंने दर्शन अभी तक नहीं किए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग उसके अंदर जाके बैठ के कुछ भी ईश्वर का नाम लेते हैं या किसी का भी नाम लेते हैं, उसको जरूर वहां पर लाभ मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। यदि आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आप में एनर्जी का लेवल दूसरा होगा, किसी नेगेटिव के साथ बैठेंगे तो ऑरा दूसरा होगा, और किसी शिथिल व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपको भी नींद आ जाएगी, आप बात नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही महामृत्युंजय का है, जब आप महामृत्युंजय यंत्र के साथ बैठते हैं तो आप में निश्चित तौर से ऑरा का संचार होता है, और ऑरा ही हमारे शरीर को चलाने वाला एक यंत्र है जो हमें चला रहा है। बिल्कुल। तो आपने ऑरा की बात की, आजकल लोग कहते हैं कि
ऑरा को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। हाँ। ऑरा की जांच भी होती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये जो जांच है ना ऑरा की, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक विंग से होती है। इलेक्ट्रॉनिक विंग के चारों तरफ नकारात्मक शैली जुड़ी हुई है। वो कितनी जांच करते हैं, कितनी नहीं करते, ये तो मैं नहीं जानता, खुद एक इंजीनियर होने के नाते भी नहीं जानता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपके नाक, कान और मुंह, ये जरूर ऑरा की जांच कर सकते हैं जब आप किसी के संपर्क में आती हैं। जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, आपने मुझे बहुत देर तक अपनी बातों में उलझा रखा है। कहीं ना कहीं ऑरा जरूर ऐसा है जो मैं आपके फेवरेट में हूं और आप मुझसे लगातार क्वेश्चन कर रही हो, मैं जवाब दे रहा हूं। यहां पर ऑरा का एक बहुत बड़ा रूप है। नहीं तो मेरी भी जम्भाई आने लगती, बिल्कुल, आपको भी जम्भाई आने लगती, तो ऑरा क्रैश हो जाता। ना आपको आई ना मुझे आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑरा मैच करता है जी। यही तो ऑरा है। और क्या है, दो व्यक्तियों का एक साथ एक ही तरीके से जीवन शैली, दो जनों की ऊर्जा का प्रतीक है। करेक्ट। इसी को ऑरा बोलते हैं। बिल्कुल। तो लोग ऑरा पॉजिटिव करने के लिए कहते हैं कि आप नहाते टाइम नमक अपने बाल्टी में डाल के आप नहा सकते हो, तो ऑरा कहीं ना कहीं क्लीन हो जाता है, नेगेटिविटी आपके ऊपर से हट अब जाती ये है। वो बता सकते हैं, इसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा। ये उन्हीं से पूछो जिन्होंने आपको बताया है। क्योंकि क्या होता है, जब बृहस्पति खराब होता है तो नमक और हल्दी, जी। 3 हिस्से हल्दी और 1 हिस्सा नमक मिला के हम लोग जल में डलवा के तब उससे नहीं स्नान कराते हैं, तो कहते हैं बृहस्पति अच्छा हो जाता है। बृहस्पति बोलते हैं ईश को, ईश बोलते हैं मस्तिष्क को। जी। अब आप इसको ले तो आप इसको भी आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ। कितनी छोटी सी बात है। क्या बात है सर, मतलब आपने सही तरीके से आंसर दे दिया। अब इसी से रिलेटेड अगर किसी के पास बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम कुंडली देखते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम हमारा सही होना चाहिए, तभी जाके वो आपका चार्ट निकल के निश्चित तौर से। अगर जिसके पास कुंडली नहीं है, तो अगर वो आपके पास आता है, आप उसकी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहले उसका हम देखेंगे। पहले तो ये बात समझिए, मैं ये हर एक के लिए नहीं कह रहा, अपने लिए कह रहा हूं। जब मेरे ऑफिस के अंदर कोई घुसता है ना, तो मुझके क्वेश्चन का पता होता है ये क्या क्वेश्चन लेके आया है। अब ये मेरा एक आध्यात्मिक क्रिया मान लो, मेरे जीवन का तरीका मान लो, या थोड़ा शांत रहता हूं इसलिए मान लो, तो मुझको पता होता है ये क्या पूछने वाला है मुझसे। और कुछ ऐसे भी आते हैं जो मुझे समझने के लिए आते हैं, मेरा इम्तहान लेने आते हैं, तो मैं उनको उसी तरह का जवाब देता हूं, निर्भय होकर बोलता हूं। मुझको नहीं लगता कि कोई मंत्री शंत्री मुझे डिगा सकता हो, इसीलिए बदनाम भी हूं, थोड़ा साफ सुथरी बात करता हूं। क्योंकि इस उम्र में आने के बाद पैसे से ज्यादा ना सम्मान की बात हो जाती है। बिल्कुल। तो जहां तक कुंडली की बात है, अगर नहीं है तो हस्तरेखा से देखा जा सकता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जा सकता है। बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं। और अगर वो भी नहीं है तो उसके बच्चों की कुंडली से भी देखा जा सकता है। चलो बच्चों की कुंडली भी नहीं है तो फिर हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं जी, उसके हिसाब से भी उसको जवाब दे सकते हैं। क्या बात है सर, तो मतलब ये है कि हर किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल अगर धरती पे परेशानी है तो उसकी निदान भी तो यही है ना जी। आप ये क्यों भूल जाती हैं? बिल्कुल। तो सर एक कहते हैं कि हमारे देश की भी कुंडली होती है। हाँ, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया कि इस साल 2025 में इतनी जो आपदाएं आ रही हैं, अब देख रहे हैं पंजाब में बाढ़ आ गई और उत्तराखंड में भी उथल पुथल है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, क्या रीजन है सर आने का? महाभारत का युद्ध सुना होगा आपने? जी बिल्कुल सर, सुना है। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़े थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण पड़ा था उससे 2 घंटे पहले अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी जयद्रथ को मार दूंगा या आत्मदाह कर लूंगा। कृष्ण को पता था कि आज सूर्य ग्रहण है, क्या सूर्य के चक्र को रोका जा सकता है? ईश्वर भी नहीं रोकता, क्योंकि अपने काम में ईश्वर कभी भी अपनी मदद के लिए देवताओं का आह्वान नहीं करता जी। तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि वीर वो होता है जो अपने धनुष बाण लेके अग्नि में प्रवाहित हो जाए। तो अर्जुन ने सुना उसको, क्योंकि अर्जुन नर थे, वो नारायण थे जी। सबको पता था कि ये नारायण है। जब सूर्य ग्रहण छटा तो रोशनी आ गई। भगवान ने कहा तुझे याद है क्या प्रतिज्ञा की थी? अर्जुन ने तीर कमान का यूज किया और जयद्रथ की गर्दन काट दी जी। आप इससे क्यों नहीं सीख लेते? होने को कौन टाल सकता है? करेक्ट। और अब तो देखा जाए तो 15 दिन में ग्रहण, इस बार भी है चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। तो आपदा कितनी आई है इस साल में? बहुत ज्यादा।
मैंने 4 जनवरी 2025 को प्रेडिक्शन की थी, यही जो होने वाला है। एग्जैक्ट पोजीशन निकालना, इतना बड़ा जोशी नहीं कि एग्जैक्ट पोजीशन निकाल दूं। मैंने लिखा था उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा साउथ में कुछ समय आपदा का कारण होगा। आप बताओ, कभी सोचा आपने कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बाढ़ आ जाए, इतनी बाढ़ आ जाए कि लोग मर जाए? नहीं सोचा था। तो आ गई। आप उसको ग्रहों से जोड़ के देखो ना, और 17 तारीख के बाद सारी आपदाएं बंद हो जाएंगी। ये जो 17 आने वाली 17 सितंबर 2025 से ये सारी आपदाएं बंद हो जाएंगी। परसों बोला मैंने, ट्रंप रोल बैक करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। क्यों बताया मैंने? सूर्य ग्रहण आ रहा है जी, और अमेरिका का स्वामी सूर्य है। रोल बैक नहीं करेगा, गलत बात को नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा। गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा। आ रहा है वो, धीरे धीरे दिखाई दे जाएगा आपको जी। चंद्रमा मन का कारक है और भारत के स्वामित्व में चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम भावना प्रधान है जी। हर औरत टेसू चबाने लगती, कितनी ब्रॉड हो जाए, जबकि विदेशी औरत इमीडिएट पति को छोड़ती है, चल भूतनी के, जब तेरे से क्या मतलब है, और बहुत है। आपके चैनल पे कह रहा हूं मैं, क्यों? वो प्रैक्टिकल है, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं, हम लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा की प्रधानता है और सबसे बड़ा जो चंद्रमा पे प्रभाव पड़ता है वो पानी पे पड़ता है। इसलिए रात को जब चंद्रमा उदय होता है, समुद्र का पानी 2-2 किलोमीटर तक आगे आ जाता है जी, और सूर्य निकलता है तो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है। हाँ। आप देखिए ना इस चीज को। और भी ग्रहण पड़ते हैं, खाली सूर्य चंद्र ग्रहण को तो हम देख रहे हैं आंखों से, इसलिए सारे ग्रहण पड़ते हैं। जब एक ग्रहण को दूसरा ग्रह ढक लेता है तो ग्रहण पड़ जाता है। ये नेचुरल प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया को ही ग्रहण बोलते हैं जी। अभी आप अपने पति से बोलते हैं, तू चूतिया है, पागल है, ऐसे कैसे आप बात कर रहा है तो मुझसे, एकदम वो गुस्से में आ जाएगा। बिल्कुल। और अभी आप कह दो, स्वामी शांत हो जाओ, देखो कितना बड़ा पानी गिर गया उसके ऊपर, सिर्फ वाणी के तो खेल है। बिल्कुल। उस वाणी के खेल को हम कितना मजेदार बना दें अपने गुणों से, ये स्त्री के हाथ में या पुरुष के हाथ में। अभी मैं अपनी पत्नी से गुस्सा हो जाऊं तो क्या कहेगी? तो वो चुप हो जाएगी, बोलेगी मेरा पति थोड़ी देर के लिए पागल हो गया, थोड़ी देर बाद बात करूंगी। 38 साल का साथ है जी। ऐसे ही यदि मैं गुस्सा हो जाऊं तो पत्नी चली जाएगी दूसरी जगह, और पत्नी गुस्सा हो जाएगी तो मैं कहूँ चप्पल दे दे भाई, मैं जा रहा हूं बाहर। सब समझदार हो जाएंगे। बिल्कुल। कहने को हम लोग, हमारी बातों में गाली का पुट इसलिए है, बहुत बार अपने ऊपर गुस्सा इस बात का आता है कि लोग सच को समझ के सच नहीं जानना चाहते हैं। ये गुस्से का सबसे बड़ा कारण है। जैसे हमारे यहाँ एक कॉमन भाषा है, तो पागल हो गया। पागल कोई नहीं होता, उसकी बातों में जो वाणी में जो दोष था उसे पागलपन की ओर ले जा रहा है जी। मैं आप बैठे हुए बात कर रहे हैं यहाँ पर, जनता को, जनार्दन को सुना रहे हैं अपनी बात, या कल सुनेंगे। क्या मतलब है इसका कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम जनता को जो पैगाम दे रहे हैं वो उसको उतनी देर तक सुन पाएगी, लेकिन यदि उसको कुछ पाना है तो उसको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर सच सुनना है तो सुनना ही पड़ेगा। आप अपने आप ही मूर्ख बन सकते, दूसरा व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता। इसको बिल्कुल लिख के रख लीजिए। जैसे आपने चंद्रमा के बारे में बताया, कहते हैं मन का कारक है, पर आज के टाइम पर लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके शिकार सबसे ज्यादा है। छठा घर देखो, लगन देखो, दूसरा घर देखो, पहला, दूसरा और छठा घर देखो, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे चंद्रमा मिलेगा। लेकिन चंद्रमा के लोग अच्छे होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, प्यारे होते हैं, और छठे घर में बैठ जाए सफेद बाल होने लगते हैं, यहां से बाल उड़ने लगते हैं। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आंखों पे चश्मा लग जाता है, पेट खराब रहने लगता है, नजला हो जाता है, अक्सर नजला, कोल्ड बना रहता है, बहुत सारी बातें हैं। और पहले और दूसरे घर में चंद्रमा हो तो आदमी सेंटिमेंटल होता है। नजला तो लगन में भी देता है, लेकिन सेंटिमेंटल बहुत होता है। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी में, तो उनके लिए कोई रेमेडीज तो आप? यस, रात को सोने से पहले 1 गिलास तेज गर्म पानी पीना शुरू कर दे, 15 दिन के अंदर एंजाइटी से बाहर आ जाएगा। क्या बात है, बेहद खूबसूरत रेमेडी है ये तो, क्योंकि इसमें कुछ पैसा भी नहीं लगा, और मुझे लगता है पैसा तो लगता है। आदमी जाके गया तो पानी गर्म करके लाएगा, गैस जलाएगा, या औरत जाके पानी गर्म करके लाएगी, पिलाएगी। 15 दिन में रिपोर्ट देता हूं, जिस बच्चे के नंबर 60% आते हैं, मेहनत वो 90% करता है, आप उसका देखिए चंद्रमा खराब होगा।
आप रात को उसको गर्म पानी पिलाइए, देख मैं गारंटी लेता हूं अगर 15 दिन में उसका असर नहीं आ जाए, करेगा कौन? उसे तो चंद्रमा का उपाय चाहिए, मोती पहनेगी वो, तो पता चलेगा। और अब तो 50%, 60% नंबर आ रहे, 40% नंबर आने लगेंगे। सही बात है, हर चीज के पीछे विज्ञान होता है। जहां पर सुपर पावर है वहां विज्ञान खत्म होकर सुपर पावर शुरू होती है। ज्योतिष सुपर पावर है। वेदों का 5वां नेत्र ही ज्योतिष है जी। फिर इसे सापित विद्या क्यों कहा गया? सापित विद्या इसलिए है, भगवान शंकर तो बड़े अनुलोम विलोम वाले व्यक्ति थे, 1 मिनट में खुश हो जाते थे। नारद जी उनके यहां जाते हैं और नारद जी जाके कहते हैं, प्रभु माता दिखाई नहीं दे रही। बोले यार तुम तो बहुत अच्छे ज्योतिषी हो। नारद जी और भगवान शिव का रिलेशन बड़ा अजीब व गरीब है। माता सती के नारद जी चाचा होते हैं, राजा बलि के मानस पुत्रों में नारद जी का नाम आता है जी। अब रिश्ता तो वहां भी कायम है ना। तो पूछते हैं कि भाई आप बताओ कहाँ है माता? माता कह के संबोधन करते हैं। बोले माता तो स्नान कर रही है। अच्छा किस वेशभूषा में? बोले कपड़ा तो नहीं है उनके शरीर पे। अच्छा अच्छा। भगवान शिव चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बीतती है तो माता जी आती हैं जी। क्यों आपने अभी स्नान करा था? बोले हाँ स्नान किया। आप बिना कपड़ों के स्नान किया? हमारे यहाँ तो स्त्री बिना कपड़ों के कभी स्नान नहीं करती। माता चौकी, हाँ मैंने बिना कपड़ों के ना स्नान किया। बोले ये बात किसने बताई? बोले नारद ने। माता ने क्रोध से नारद की ओर देखा कि तुमने ज्योतिष के अंदर इतनी बारीकी में जाके तुमने देखा, आज के बाद इस धरती से ज्योतिष खत्म हो जाएगी। नारद जी परेशान हो गए, रोने लगे लगभग। तो भगवान शिव मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं, अब आप स्त्री के अंदर तक जाके नहीं देख सकते, आज के बाद प्रतिबंधित। माता इसको माफ कर दो। बोले मेरे पास माफी नहीं है इसकी। तो भगवान शिव ने भगवान कार्तिकेय को उसका मुखिया बना दिया। लेकिन माता की बात झूठ नहीं हो सकती थी जी। तो उन्होंने अंग वस्त्रों के अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये हुआ, प्रतिबंधित कर दिया कि आप इस क्षेत्र में ज्योतिष नहीं जा पाएगा। तमाम स्त्रियों के लिए था, उन्होंने अपने लिए नहीं किया, सभी के लिए किया। जो धरती के ऊपर है, जो धरती के नीचे, जो आसमान में रहते हैं, वो सबके लिए उन्होंने किया। आपके सामने है, तो शापित है। लेकिन कार्तिकेय कहते हैं कि जो लोग धारणा से ईश्वरवादी होते हैं, जो कर्म के ऊपर हमेशा निगाह रखते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सच्चे वक्ता होते हैं और लूट खटोट से दूर होते हैं, वो लोग फिर भी सफल ज्योतिष कहलाते हैं। ये ज्योतिष की पूरी विद्या। तो एक और मेरा लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि काफी देर चर्चा करते हुए हो गया, कि कुंडली जब सारी सटीकता बताती है तो क्या कुंडली में पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है या जो व्यक्ति है वो सुसाइड करेगा? सुसाइड का भी कोई योग होता है? हाँ, चंद्रमा यदि खराब हो या चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो या चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब व्यक्ति सुसाइड करने से पीछे नहीं हटता। सुसाइड करेगा ये तो मुश्किल है बताना, लेकिन सुसाइड करने में एक पल में वो बदल देता है। आप ऐसे ही मत जाइए, आप और बताता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को 15वीं मंजिल पे ग्रिल पे बैठा देती है, सेफ ग्रिल है, बच्चा उसके बाद भी नीचे गिर जाता है। इसे सुसाइड नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहीं चंद्रमा का दोष उसमें देखिए तो पता चल जाएगा। तो सर अब रहता है हम एंड की तरफ हैं, हमारी ऑडियंस को एक कोई प्यारा सा मैसेज देना, प्लीज मैसेज दीजिए जिससे उन्हें अपने आगे जीवन में चेंजेस कर सकें। देखिए मेरी बात को आप लोग मानेंगे तो है नहीं, नेम ने जरूर कहा यथार्थ पे जिंदा रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जहां आपने यथार्थ की लाइन छोड़ी तो आपको बचाने वाले आप भी नहीं होंगे। यथार्थ बोलते हैं वर्तमान समय जी। समय के साथ चलना शुरू करो, निश्चित तौर से आप सफलता की उस डगर तक पहुंचेंगे जो आपके जीवन की धारणा को बदल देगा और आप सफलता की उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ईश्वरवादी बनिए, कर्मवादी बनिए, ये दो चीज अपने मूल में उतार लीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे बहुत देर तक झेला, और धन्यवाद भारती जी आपका भी।
और धन्यवाद आपके स्टाफ का भी कि जिन्होंने मुझे इतने समय तक अपने पार रोक के रखा, क्योंकि साधु और पानी ये रुका हुआ कभी अच्छा नहीं होता, इन्हें चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हर एक प्रश्न का इतना अच्छे से आंसर आपने दिया, मतलब मैं तो तृप्त हो गई और सारे आंसर से मुझे बड़ी खुशी मिली। थैंक यू सो मच सर। अब सबसे बड़ी बात आती है, ऑडियंस को होता है कि अब हमें सर से अपनी कुंडली के बारे में जानना है, या अपने जीवन में कोई भी विपदा आई है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? पहली बात तो आप खुद है कनेक्शन देने के लिए। जी जी जी। फिर भी मेरा नंबर है 9412472222 9219045022। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। ये बिना सोचे कि आपका पैसा लगेगा, बात करने में पैसा नहीं लगता, लेकिन अगर आप मुझसे कर्म कराते हैं, काम कराते हैं, तो पैसा लगेगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मेरे से ना घबराने की आवश्यकता है, ना मैं भूत दिखाई देता हूं। जब आप चाहें तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूं। धन्यवाद। क्या बात है। तो सर से आप कनेक्ट करने के लिए सर ने कॉन्टेक्ट नंबर बता दिया, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से उन्होंने वास्तु को बारे में समझाया। कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारा डर है वास्तु ज्योतिष को लेके। मुझे लगता है कि आज मैंने संदीप सर से बात की और बहुत कुछ मेरे समझ में आया कि डरना नहीं चाहिए। पहले अपने आप को पवित्र करो, अपने आप की अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करो, सारी चीजें ठीक हो सकती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और पॉडकास्ट देखते के दौरान आपको बहुत सारे विचार और प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि शायद गुरुजी से ये प्रश्न कर लिया जाता तो शायद इसका आंसर मिल जाता। तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप अपने विचार और प्रश्न उस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जहां पर गुरुजी की टीम आपको आंसर करेगी, या आप डायरेक्ट सर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राधे राधे।